तो इस वक्त पैसे के अलावा आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई ऑलवेज एंजॉय माई वर्क। और यू मीन आप इंटीमेट हो जाते हो शूटिंग से पहले भी अपने को एक्टर्स के साथ? ऐसा कभी कभी हुआ है। और वो रिलेशनशिप जब टूटा तो आप टोटली अंदर से डिस्ट्रॉय हो गए थे। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। आदमी आता है, सर माई वाइफ इज़ अ वेरी बिग फैन, शी वॉन्ट्स अ सेल्फी विथ यू। सो ही क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ हिज वाइफ विथ मी। सो आई वेंट एंड टोल्ड हिम, सर बिग फैन। ही सेज मी टू। और ये नामचीन बॉलीवुड एक्टर थे। हाँ, वेरी पॉपुलर पर्सन। इस सारी चीज़ों में जी रिस्पेक्ट कहाँ पे है? देखा, Some people. मेरे दोस्त हैं, मुझे बहुत ब्लैकलिस्ट कर दिया। मेरे खुद के कज़न्स मुझे शादी भी नहीं बुलाते। तो मेरे सर्कल, जैसा मैंने बोला, फैंस लव मी बट कज़न्स एंड ऑल दे डोंट टॉक, so that hurts. अभी तो आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ डेथ थ्रेट्स ऑन माई सोशल मीडिया। लेज़ली क्या दुनिया को बोल सकती है खुल्लम खुल्ला कि शेक्सपियर त्रिपाठी मेरा भाई है? क्या वो एम्बैरेस थे आपके प्रोफेशन की वजह से? आई फील सो कि वो खुश नहीं है। बट देन शी सीज मी, आई ब्लॉक देम ऑन माई सोशल मीडिया। बोला फेक आईडी बना के आते हैं। एंड देन दैट वाज, तेरा ये वीडियो, वो लड़की कौन है? मेरे अरे बाप रे, कौन लड़की? मुझे याद भी नहीं है वो लड़की जो उस कपड़े में थी एंड ऑल दैट। सो आई नो दे आर वाचिंग। पर डे आपका क्या रेट है अभी? सॉफ्ट फिल्मों में वही जो भी मिलता है 25-30 मिल जाता है पर डे। और अडल्ट मूवीज़ में जो हम जो आउट ऑफ इंडिया शूट करते हैं, आई गेट अराउंड 1 लाख पर डे। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जैसे वाइग्रा जो भी है वो आप लेते हो? आपने क्या देखा, मैंने क्या लिया? कॉफ़ी लिया आपने? तो Works आप the वो best. टैबलेट नहीं मारते हो? Never. मैं आप प्रोटेक्शन लेके एक्ट करते हो? पर कुछ सीन्स के लिए हमको निकालना पड़ता है, जैसे लगे कि वी आर नॉट वेयरिंग बट वी वेयर। नमस्कार, मैं हूँ शेक्सपियर त्रिपाठी। मैं अभी जस्ट आई हैड अ वंडरफुल सेशन विद सिद्धार्थ कनन, अ वेरी अमेजिंग, एज यू ऑल नो, बोलने की ज़रूरत नहीं, इज़ ब्लेस्ड विद सरस्वती माँ's टैलेंट, wisdom, experience. I had a great time, and all of you, please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. शेक्सपियर त्रिपाठी, अडल्ट मूवी स्टार। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप बिगेस्ट अडल्ट मूवी स्टार हो या फिर और भी है आपकी तरह, जो जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना 3 खान्स होते हैं, वैसे आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है? उन तीनों को मिला के आई थिंक मैं हूँ फिलहाल। हाँ। क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में सब मजबूरी से आते हैं, कोई शौक से नहीं आता। तो एक मैं ही हूँ जो थोड़ा दिख गया ज़्यादा मेरी नाम की वजह से, मे बी ऑफ माई लुक्स और मे बी ऑफ माई बैकग्राउंड। और मैं पहले एक्टर था, तो जब भी मैं अडल्ट फिल्म्स भी करता था, मैं इनको उतनी अच्छी से करता था जैसे मैं टीवी या फिल्म्स करता था। तो दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी। तो और बहुत सारे लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो काम करके छोड़ देते हैं, नाम बदल देते हैं, भाग जाते हैं, शहर छोड़ देते हैं। मैं मुंबई छोड़ के जा नहीं सका समहाउ। इवन माई पेरेंट्स, वो भी शिफ्ट हो गए मुंबई, बिकॉज आई एम फ्रॉम उड़ीसा ओरिजिनली। सो इसीलिए मैं रह गया, चलता रहा, भागता रहा, दिखता रहा, इसीलिए मैं एक ऐसा हो गया। वरना ये इंडस्ट्री में सब पैसे के लिए आते हैं। तो आप ये इंडस्ट्री में किसके लिए हो? शुरुआत तो मैंने पैसों के लिए किया था, एक इमोशनल वो भी था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज़। मेरा फर्स्ट शूट था जुलाई 13 को 2020, तभी पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। और मई 12 को मेरा एक बहुत ही इमोशनल ब्रेकअप हुआ था, तो उसकी वजह से ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लो फेज़। और तभी सब बंद था, पूरा दुनिया बंद था। लाइक यू नो, पहले क्या होता था, आप ब्रेकअप में हो तो आप जिम जाते हो, क्लब्स जाते हो, दोस्त बनाते हो। आई वॉज गोइंग थ्रू लो फेज़। काम वैसे भी नहीं था मेरे पास। पहले मैं एक टीवी सीरियल कर रहा था, वो बंद हो गया था, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो मैंने सोचा अगर 1-2 फिल्में मैंने कर लिया लॉकडाउन में, और मुझे बोला कि मुझे नहीं, मतलब दीज आर सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स, तो मुझे लगा कि हाँ कोई देखेगा पैसे दे के। फिर अगर लॉकडाउन खुल गया, आई गो बैक टू टीवी। मैंने सोचा नहीं था, तो उसमें आई गॉट इनटू इट बेसिकली।
तो मनी वॉज द ओनली थिंग एंड वर्क, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑल दीज ईयर्स आई बीन ओनली स्ट्रगलिंग फॉर वर्क, टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पैसे मिले, लोग देखें, तो वो मुझे मिला। और हीरो का रोल था, जैसे आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, तो बॉलीवुड में तो स्ट्रगल आपका दूसरा है, सेकेंडरी है, सिटी में सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। इट्स अ बिग सिटी एंड आई एम स्टेइंग इन अ वेरी नाइस लोकेशन, एवरीथिंग। तो हीरो का रोल मिलना सबके लिए ड्रीम रहता है। फिर क्या होता है, यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, स्टार्ट डूइंग सपोर्टिंग रोल्स एंड ऑल, इवन दो यू आर नॉट वेरी हैप्पी, बट यू स्टार्ट डूइंग, यू थिंक कि क्या पता कोई देख लेगा आपको इसी रोल की वजह से कोई काम दे देगा। तो जैसे मैंने पढ़ा कि हीरो है, ये है, मैंने बोला आई एम तो डूइंग इट, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो इस वक्त पैसे के अलावा आप एंजॉय कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आई ऑलवेज एन्जॉय माई वर्क, और एन्जॉय नहीं करूँगा तो वो दिख जाएगा कैमरा पे। राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई एम एन्जॉइंग योर कंपनी, योर शो, तो इट विल कम ऑन माई फेस। एज एन एक्टर यू कैन नेवर चीट, यू कैन बी सैड, बट इफ़ यू आर अनहैप्पी तो यू कांट। और मैंने लकीली ऑल द विमेन आई वर्कड विथ, ऑल द पीपल आई वर्कड विथ, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहा। आई डोंट नो हाउ, आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे, मे बी ऑफ माई नेचर। तो आते ही माहौल अच्छा हो जाता है, फिर यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैविंग फन। कभी शूट से पहले ही यू हैव हैड सम फन, सो यू आर रेडी। एंड इफ़ यू आर सैड फ्रॉम इनसाइड, ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, कैसे आप करोगे? क्योंकि दीज आर वेरी टेक्निकल फिल्म्स, ऐसा लगता है दीज आर एडल्ट फिल्म्स में रोमांस है, ये है, बट दीज आर वेरी टेक्निकल। तो you have to be alert, you can't get drunk and do a scene, you have to be in the moment, you have to feel good, you have to like the opposite person, तो मज़ा तो आएगा। I'm a human being। तो आप ये कह रहे हो कि शूटिंग के टाइम में ऑब्वियसली लाइक एनी अदर एक्टर आपको एंजॉय करना है, एक्टिंग एक्टर करता है, आप अपने प्रोफेशन में एंजॉय करते हो। आपने कहा शूटिंग से पहले भी एंजॉय करते हैं आप, यू मीन आप इंटीमेट हो जाते हो शूटिंग से पहले भी अपने को एक्टर्स के साथ? नहीं, ऐसा कभी कभी हुआ है, नॉट ऑलवेज। कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मे बी आई लुक अ सर्टन वे, मैं थोड़ा आई एम वेल रेड, एजुकेटेड, तो जो भी लोग पहले आते थे दे लुक्ड अ पर्टिकुलर टाइप, दे वर नॉट हैप्पी, चुपचाप रहते थे। दे मुझे देखते ही गर्ल्स, मेरा पहला सीन जब था, मेरी हीरोइन वाज वेयरिंग द सेम कलर लाइक यू, ग्रीन। ये क्या? शी वॉक्स इन और वो मुझे देखती है ऐसे, और डायरेक्टर को देखती हूँ, बहुत सुंदर थी वो, मतलब उस टाइम पे वो बहुत पॉपुलर थी। तो डायरेक्टर को देखती है, मुझे देखती है, उनसे देखती है, बोलती है सर आज तो बोल सीन करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्या कास्टिंग की है आपने? आई वॉज नर्वस, आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट सीन, वॉज रेनिंग रियली हैवी। तो मैं ऐसा खड़ा था, तो मैंने उनको देखा, इसको देखा, एंड दे हाई फाइव किया, तो आई फेल्ट गुड, यू नो। सो तो वो आपका पहला सीन था क्या? पहला सीन भी नहीं था, इंट्रोडक्शन था, दिस इज योर एक्टर। तो दैट्स हाउ थिंग्स वार्म अप। उसके बाद you have your room, they have their room, sometimes you start talking, you meet, you discuss, you become friends, and it's not always, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका किसी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा बन जाता है, जस्ट मैच वाइब इंस्टेंटली, जो बोलते हैं ना वाइब। तो मे बी दे लाइक मी, आई लाइक देम, तो आइस ब्रेक हो जाता है। आइस ब्रेक इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशन होता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हिंदी फिल्मों में या फिल्म्स में दो एक्टर्स होते हैं, उनके पास स्क्रिप्ट होता है डायलॉग्स का, तो वो लोग सीन से पहले डायलॉग्स करते हैं एक दूसरे के साथ कि तो तुम ये बोलोगे, मेरा रिएक्शन ये रहेगा, मैं ऐसे करूंगा, तुम ऐसे करोगे। आप दोनों का अलग रूम होता है, फिर जब आप वाइब मैच करने की कोशिश करते हो तो बातों से ही वाइब मैच होता है, तो कभी कभार वो एक्ट शूटिंग से पहले ही हो जाता है। होता है, कई बार हुआ है, पहले भी हुआ है, बिकॉज आई थिंक वो वक्त जब हमने सब स्टार्ट किया था तभी लॉकडाउन था। एवरीबडी हैड समथिंग इमोशनल, फिजिकल या हो फाइनेंशियल, तो मजबूरियाँ यूज्ड टू ब्रिंग अस टुगेदर। और तो उस टाइम पे बात करते करते आप सीन की बात तो होगी। अभी मैं इतना फेमस हो गया अचानक कि सबको लगने लगा कि आई एम लाइक सेक्स टॉय टाइप्स, है ना। तो बहुत ऐसे लड़कियां आती थी कि दे वुड स्टार्ट, एंड आई एम सिंगल, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अगर कंसेंशुअल है तो हो जाता था कई बार, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल आई फील। एंड दे वर सिंगल एंड वी यूज्ड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड ईच अदर
फिर हम सीन्स करते थे, हम हंसते थे, बॉडी लैंग्वेज अलग होता था, मज़ा आता था। वो फ्रेंडशिप्स मेरे आज भी है, 4 साल हो गए, आई एम स्टिल इन टच विद दोज पीपल, दोज गर्ल्स, एक्टर्स। तो हिंदी फिल्म्स में भी आई एम श्योर होता होगा, बट दे वोंट टेल दैट। अभी ऑल ह्यूमंस, 9 इमोशंस होते हैं, और मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी फिल्म हो, टेलीविजन फिल्म्स, प्रेम रस ज़्यादा होता है, बिकॉज वी ऑल आर इमोशनल पीपल ना, तो संभोग वाला रस सब में थोड़ा ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत सॉलिड लाइन कही आपने कि हिंदी फिल्मों में भी होता होगा, फिल्म इंडस्ट्री में भी होता होगा, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बट ऑब्वियसली वो बात नहीं करते, पर यहाँ बिंदास बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इमेज मैटर्स फिल्मों में। अब जैसे आपका इमेज जैसा है वैसा आपको लोग परसीव करेंगे। हमारी इंडस्ट्री में भी लोग मुझे जज कर, मेरी इंडस्ट्री में भी लोग मुझे जज करते हैं। कैन यू इमेजिन? अभी भी? अब मेरी इंडस्ट्री एज इन मेरी अडल्ट इंडस्ट्री में भी मुझे लोग जज करते हैं। दे हैव अ फीलिंग कि अरे ये आ गया, अरे सब ना मजाक करते हैं, दुपट्टा डाल दो, शेक्सपियर आ गया, ऐसा मस्ती करते हैं, तो मुझे जज करते हैं। तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मेरे साथ इतना कुछ हो गया है कि मुझे लगता है कि छुपा के सब करके कुछ होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली यू डोंट नीड टू बी आंसरेबल टू एवरीवन। डू व्हाट यू लाइक, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, बाकी जो है सो है। आपका एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ था जी, जहाँ पे आप टूट गए थे। हाँ। वो रिलेशनशिप में क्या गलत हो गया था? वो कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल था फ्रॉम द बिगिनिंग। एज गैप था, और वो आपसे बड़ी थी? हाँ, उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज आई फेल्ट शी वाज मोर अंडरस्टैंडिंग। बट आई थिंक हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो स्टार्टिंग में अच्छा होता है वो बाद में अच्छा नहीं लगता। वही चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। मतलब पहले आपकी बातें चाइल्डिश और क्यूट लगता था, बाद में वही लगा इतना चाइल्डिश है, इतना स्टूपिड है, इतना डम्ब है। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, और लॉकडाउन था, तो नाइदर ऑफ अस हैड वर्क, और शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स फैमिली रिलेटेड, और एक ही घर में। और पहले क्या होता था, आप बाहर जाते हो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो, आप फ्रेश होके घर आते हो, यहाँ पे पूरा टाइम एक दूसरे को देखना, आई थिंक इट डिडंट वर्क आउट एनीमोर। आप लिव इन रिलेशनशिप में थे? हाँ, एज गैप क्या था आप दोनों के बीच में? था, काफ़ी था। आई डोंट वांट टू गिव द एग्जैक्ट नंबर, बट इट वाज कंसीडरेबल। और नहीं, बट बिंदास हो आप, मैं नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ मैडम का, लोग समझ जाएंगे। अच्छा, वैसे क्या? ठीक है। तो था, थोड़ा लंबा गैप था, और स्टार्टिंग में लगा नहीं, बाद में भी मुझे एज मेरे लिए तो नंबर ही लगता। अभी तो ऑल माई एक्टर्स मोस्टली आर ओल्डर टू मी, दैट इज़ नेवर अ थिंग, बट सोसाइटी की नज़र से अनकन्वेंशनल था, क्योंकि तभी आई वॉज लीडिंग अ वेरी नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ। फैमिली, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो माई रिलेटिव्स एंड कजन्स वे लिटिल सरप्राइज्ड कि मुंबई जाके क्या कर रहा है ये सब, एक्टर बनने गया था, ही इज़ ओनली गोइंग आउट हैविंग डिनर्स एंड पोस्टिंग पिक्चर्स एंड ऑल। तो दे वर लाइक मैरिज एंड ऑल, वो तो प्रेशर था ही, बट वो सब वी हैड बैटल। बट बाद में दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। और ये रिलेशनशिप कितने सालों के लिए था? 5 years। 5 years? या आप कितने साल के हो? अराउंड 29 नाउ। तो माने आप 24 साल के थे, या शायद उससे भी छोटे थे? अप्रॉक्स। या बिकॉज कितने साल से आप इस रिलेशनशिप में? मैंने 5 साल। लॉन्ग टाइम। दैट वाज वेरी, क्योंकि ऐसा लगता था कि यू आर मैरिड। आपका रिलेशनशिप जब ये महिला के साथ हुआ था, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? आई वाज यंग, अर्ली 20s। दोनों एक्टिंग में ही थे, वो थोड़ा प्रोडक्शन में भी थी। वी हैड मेट इनफैक्ट ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन। मैं अभी तो ये कर रहा हूँ, उससे पहले मैं माइथोलॉजिकल काम करता था, मैं श्री रामचंद्र बनता था हिंदी सीरियल्स में। एक प्ले था वो, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय सितारा देवी जी, जो सितारा देवी इज़ डॉटर जयंती माला जी, जो मुगले आज़म में थे, के आसिफ के, मधुबाला जी की जो डांसेस करते थे, उनकी बेटी ने डायरेक्ट किया था। और अनूप जलोटा जी सर का म्यूज़िक था, लाइव सिंगिंग था, तो मैंने वो प्लेस किए, तो उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था जिस वो थी उसमें। तो और उसके साथ में तभी श्री कृष्ण ये सब भी बनता था, तो उस टाइम पे हम मिले थे। फिर कोलकाता में भी काम किया, फिल्म्स किए, वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुआ। तो या लाइक दैट, सब काम रिलेटेड ही था। और
वो रिलेशनशिप जब टूटा तो आप टोटली अंदर से डिस्ट्रॉय हो गए थे। वेरी मच आई रिमेंबर अभी मुझे सब बोलते हैं तुम पत्थर के हो गए हो, यू जस्ट स्टोन हार्टेड गाय जो कहीं भी जाता है अनजिप एंड स्टार्ट। बट उस टाइम पे आई एम स्टिल अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट आई डोंट शो दैट साइड बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी अंडरस्टैंड्स इट एंड इट्स नॉट नीडेड टू बी। अभी जैसा दुनिया है तो उस टाइम पे मैं रोता था, आई वुड नॉट गेट स्लीप एंड आई रिमेंबर मैं शूट करके आ रहा हूँ, हम लोग गाड़ी में जाते थे ना शूट्स करने के लिए, तो मैं जानबूझ के आगे बैठता था ड्राइवर के पास। आई वुड बी सॉबिंग, तो जानबूझ के आई वुड बी वेयरिंग सन ग्लासेस एंड कैप, और यू नो सब पीछे हंस रहे हैं, मस्ती चल रहा है, यूनिट है, क्रू है, सो आई वेंट थ्रू ऑल दैट, सो दैट मेड मी दिस। और उसके बाद एक सॉलिड रिलेशनशिप हुआ आपकी लाइफ में? नहीं, बहुत सारे फ्लिंग्स हुए हैं, लगता है कि ये आगे जाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, बट अभी इतने वो हो गया ना, पढ़ाओ फिल्टर्स आ गए ना, उस वहाँ तक नोबडी इज एबल टू रीच मी। तो वाकई में ये रिलेशनशिप टूटने के बाद वो इमोशनल कनेक्ट जो रहा है आपका विद अ कंपेनियन, वो नहीं रहा है? नहीं रहा। और यू नॉट हैड एनी इमोशनल कनेक्ट विद एनी कंपेनियन आफ्टर दैट रिलेशनशिप? सच्चे दिल से? अब एक थी बीच में थोड़ा बहुत, आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, बट देन कुछ ना कुछ होता था, क्योंकि दुनिया कभी कभी क्या होता है, यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, क्योंकि लगता है यू लुक वीकर। और मेरा मानना है कि हर रिलेशनशिप में देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, एक जो आपसे प्यार करती है और एक जो थोड़ा कम प्यार करता है। तो अगर आपने साबित कर दिया कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं ना, यू विल बी टेकन फॉर अ राइड ऑल थ्रू द रिलेशनशिप। ये मेरा सबसे बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। तो फीलिंग्स तो कभी दिखाना ही नहीं चाहिए, तो बस वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है वो जो मुझे चाहिए। शेक्सपियर ऑनेस्टली ये मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, ऑफ कोर्स आई हैड एन अरेंज मैरिज, ओके, एंड मेरे 10 साल हो चुके हैं मैरिज किए, आई गॉट ब्यूटीफुल फैमिली। और ये जो होता है ना, आप ज़्यादा देते हो रिलेशनशिप में, दूसरा कम देता है या दूसरा ज़्यादा देता है, ये गेम्स जो होती है ना, सही लोगों के साथ कभी नहीं होती है। आई प्रॉमिस यू, ये मैंने बहुत से लोगों से सुना हुआ है, जो आप बिल्कुल वही कह रहे हो। मेरे दोस्त कहते हैं यार, अगर उसको पता चल गया मेरी कंपेनियन को कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मुझे वीक समझेगी, फिर यू नो रिलेशनशिप में उसका हाथ ऊपर होगा। मैंने कहा ये सब घंटा यार, सही इंसान के साथ ऊपर नीचे कौन ज़्यादा प्यार करता है कम सब चले जाता है। ट्रू। नाउ आई वांट टू कम बैक। तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है? फ्लिंग्स हुए, चला नहीं चला, वापस आती हैं जाती हैं, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, फिर वी मीट, हुक अप एंड देन यू घोस्ट, फिर दे कम बैक, यही चल रहा है। बट बिकॉज वो इट्स ऑल्सो अ डिसीजन, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। आई एम नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, और जो चल रहा है अभी दुनिया में, आई सी ऑल दिस ब्रेकअप्स एंड ऑल, आई एम हैप्पी द वे आई एम। ये जो फ्लिंग्स आपके हुए, आप ही के अडल्ट इंडस्ट्री से ये लोग हैं, महिलाएं? बाहर भी है, I have a very active social life out of this industry also, but mostly from my industry. क्योंकि हम ऐसे because we travel और we go out, shoots बाहर होते हैं बहुत साफ, तो obviously you come closer. And these are only lady companions कि boys भी हैं? No, ladies. Only ladies. ठीक है। जब आप शूट करते हो, हाँ, स्टोरी लाइन होता है ये फिल्म्स में? कुछ OTTs पे होते हैं, लुक टेस्ट भी करवाते हैं, और कुछ OTTs पे सोच रहते हैं डायरेक्टर और हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। डायलॉग्स तो मेरे ही होते हैं। एक मेरा डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, वो मैंने ऐसे ही बना दिया था, जितना सजोगी उतना बजोगी, मैंने ऐसे ही बोल दिया था 4 साल पहले। तो जितना सजोगी उतना बजोगी, क्योंकि मुझ पे स्पेशली, मैं जैसे आई वॉक इन टू अ सेट, दे एक्सपेक्ट कि आई विल गिव पंच लाइन्स, और वो सिचुएशनल होता है, वो वाइब होता है, तो ऐसे आपको कुछ निकालना पड़ता है। और हमारे पास वो फ्रीडम है कि यू कैन गिव योर डायलॉग्स, थोड़ा बना सकते हो। तो बहुत डायलॉग्स होते हैं कि नहीं, कि बस 1-2 लाइनें होती हैं? 4-5 लाइन से ज़्यादा तो मैंने एक टेक में कभी बोला नहीं है। तो ये जो आप करते हो, ये अडल्ट मूवी सीरीज भी है कि अडल्ट वेब सीरीज है या अडल्ट मूवी है कि सब होता है? सब है वो। तो भाई जैसे OTTs में होता है ना वेब सीरीज,
फिल्म्स, तो आपका अडल्ट वेब सीरीज भी होता है, अडल्ट फिल्म्स भी होते हैं? यस, वेब सीरीज़ होते हैं 3-4 एपिसोड्स के, जिसके सीजन्स भी आते हैं अगर वो अच्छा चल गया तो। और फिल्म्स भी होते हैं जैसे 25 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म, वही होता है। तो या ये 25 मिनट्स का शॉर्ट फिल्म आप कितने दिनों में शूट करते हो? एक दिन, ऐसे तो मैंने एक दिन में 3-3 भी किए। 3-3 फिल्में की हैं आपने? तो माने दोपहर को कहीं और, रात को कहीं और, सुबह कहीं और? मैं ऐसा था कि वी गो आउट ऑफ इंडिया फॉर दी शॉर्ट फिल्म्स, तो लड़के 3-4 ही होते हैं, 2-3 तो होते ही हैं, लड़कियां बस आ रहे हैं जा रहे हैं, फीमेल्स। तो समटाइम्स आई डोंट इवन नो द नेम्स, मैं फिर वो वीडियो कभी देखता हूँ नेट पे, सो अरे हुश दिस, मैं सोचता हूँ, तो ऐसा होता है। सो इट्स शॉर्ट बैक टू बैक। तो यानी कि आपको पता भी नहीं है ये लड़की जो आपके सामने है, जिसके साथ एक्सट्रीम इंटीमेट सीन्स करोगे, नाम ही नहीं पता रहता आपको? पता होता है, बट अगर आप दोस्ती हुई नहीं, यू आर नॉट इन टच, तो यू टेंड टू फॉरगेट। इफ़ यू आर इन टच, आप जैसे अभी स्टेटस अपडेट्स है, आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो बात अलग है। वरना वो अपनी दुनिया में, पता चलता है बाद में कि वो शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं, वो भी पता चलता है। तो ऐसा होता है, सब आते हैं, अपना असली नाम भी नहीं बताते, और बोलते हैं कि मैं सोचो आई एम फ्रॉम सम अदर सिटी बोलते हैं, पर जब फ्लाइट में एक ही साथ जाते हैं, पता चलता है हमारे शहर से ही थे। तो हम इतना, वो लोग अनोनिमस रखते हैं अपने आप को। तो जब आप 3 फिल्में करते दिन में, कितने पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आप एक्सट्रीम इंटीमेट सीन्स करते हो? स्टोरी वाइज होता है, एक बार ही था जिसमें एक फिल्म में 3 लड़कियां थी मेरे साथ, वो ही सबसे एक्सट्रीम था, बाकी तो 1-2 होता है। तो आपने फोरसम किया। या और शूटिंग के दिन में कितने होते हैं? लाइक इफ यू आर डूइंग 3 फिल्म्स, हाउ मेनी पार्टनर्स होंगे उसमें? 3-4 दिन का ही शेड्यूल होता है, क्योंकि हम वी गो आउट ऑफ इंडिया, बड़ा बजट होता है, लेके आना जाना, खाना पीना, तो 3-4 दिन से तो ज़्यादा नहीं होता। ये पर आपने मुझसे कहा कि एक दिन में कभी कभार आप 3-3 फिल्में शूट कर देते हो। वो शॉर्ट फिल्म्स होते हैं ना। हाँ। तो जैसे फर्स्ट शॉर्ट फिल्म में एक लड़की है, फिर उसको ब्रेक दिया, दूसरे में एक और है, फिर बाद में अगर थ्रीसम है तो दोनों हैं, फिर दूसरे दिन नई कास्टिंग है, ऐसा है। तो माने यू हैड पार्टनर्स फॉर दीज फिल्म्स, वेब Yeah. सीरीज, कम से कम 5-6 दिन में? पकड़ लो एक दिन में अगर रफली फी से 2-3, तो 6 ऐसा हो सकता है 2 दिन में। थक नहीं जाते हो? कभी कभी लगता है, थकान तो होती है, बट आई थिंक देयर इज़, व्हाट डू आई से, जैसे मुझे थकान इसलिए नहीं होती कि मुझे पता है मुझे और फिल्म्स मिलने वाले हैं नहीं, हिंदी फिल्म्स इंडस्ट्री में, टेलीविज़न आई डोंट नो इफ़ आई विल गेट, तो व्हाट एवर आई एम, मुझे यहाँ 100% देना है। और जो फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से लोग मुझे देखते हैं, आई गेट एनर्जाइज्ड। अभी ऐसा हो गया है, आई वॉज वॉकिंग इन टू योर बिल्डिंग, समबडी टुक अ सेल्फी विथ मी, तो एयरपोर्ट्स पे ये जो मुझे लव मिलता है ना, सो आई एम लाइक आई वांट टू डू बेटर, आई वांट टू बी अ बेटर एक्टर, परफॉर्मर, तो थकान इस वजह से नहीं होती। आई वांट टू आस्क यू, आपने इनिशियली मुझे कॉन्वर्जेशन में कहा था कि शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों को मिला के मैं इतना बड़ा हूँ अडल्ट मूवी इंडस्ट्री में। गॉड सॉरी। इज इट ऑल्सो कॉल्ड द पॉर्न इंडस्ट्री? सेम है वो? तो हमारी इंडस्ट्री जब मैंने स्टार्ट किया, सो दे यूज्ड टू मेक सॉफ्ट पॉर्न, अडल्ट बेस्ड स्टोरीज, तो उसमें स्टोरी होता है बट उसमें रियल सेक्स नहीं होता। सो आई विल टेल यू हाउ इट इज शॉट। सो देर इज सिलिकॉन्स, विमेन वेयर सिलिकॉन, देन दे कवर इट विद देयर हैंड्स। जैसे आपने एनिमल मूवी देखी थी जी, एक सीन देखा होगा, तृप्ति डिमरी और रणबीर कपूर, शी वॉज लाइक दैट। तो जैसे कुछ OTTs में वही है, ठीक है। उस टाइम पे था कि इवन इफ शी इज टॉपलेस, her nipples are visible, you can't touch them, or there is no foreplay in that age, she's just nude। जैसे पहली फिल्म सागर और राम तेरी गंगा मैली टाइप्स, आपने अगर आपको थोड़ा याद है ऑफ कोर्स, मंदाकिनी जी, डिम्पल कपाड़िया जी एंड ऑल, तो उस टाइप का लाइक एक सजेशन है। फिर नीचे इनरवेयर रिमूवल नहीं होता। अगर सीन में दिखा रहे हैं कि अंडरवेयर पर वो डबल पैंटी होता है, स्किन कलर का अंदर होता है, ऐसे निकालने का एक शॉट होता है। ये सिर्फ ऑडियंस को टिटिलेट करने के लिए, टू अराउज देम।
सो दैट वो ऐप अपना सब्सक्रिप्शन होल्ड करके रखें, दे मेक मोर बिजनेस। और लड़के वी कैन वेयर अ थॉन्ग, वी कैन हम अपने अंडरवेयर को एकदम मोड़ देते हैं, जो कट वाले आते हैं ना, फ्रेंची जिसको बोलते हैं, हम उसको एकदम मोड़ देते हैं और वहाँ पे हाथ रख देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो और थोड़ी अपटाइट है तो मैं तो आजकल टॉवल भी रख देता हूँ, उतने फेक होते हैं। और ऐसे कैमरा रखते हैं कि जैसे फुल्ली न्यूड है, जबकि वी आर कम्प्लीटली ड्रेस्ड। और कभी कभी कैमरा के लिए तो कोई वहाँ से नीचे से हमें हिला रहा है, मतलब हमारे टांगों को, कैमरामैन ऊपर है और क्लोजअप्स ले रहे हैं ऑल दैट। तो वो एक है। फिर उसके बाद आता है अनसेंसर्ड, जिसमें देयर इज़ नो रियल सेक्स बट दे शो अस न्यूड, दे डोंट शो योर प्राइवेट पार्ट्स बट बम ही दिखाते हैं साइड से। वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो भी फेक ही होता है, रियल इंसर्शन कुछ नहीं होता। आप कर रहे हो अपने मस्ती के लिए, वो बात अलग है, बट दे वोंट शो दैट। वो बोल देते हैं इसमें न्यूडिटी है बट नथिंग विल बी विजिबल, सिलहट्स होंगे, शावर सीन्स होंगे, एक छोटा सा कुछ ग्लांस मिलेगा। फिर तीसरा आता है जो प्रॉपर पॉर्न टाइप होता है, वो जो आउट ऑफ इंडिया जाके शूट्स करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हुए तो उसके बाद से। और आई हैव बीन शूटिंग आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड शूट करना लीगल है? लीगल ऐसा कुछ नहीं, सी इफ़ यू आर डूइंग इन इंडिया दे से इट्स इलीगल। फिर वो जो कंपनीज भी होते हैं दे आर ऑल फॉरेन कंपनीज, उनके सर्वर्स बाहर के होते हैं, मेकर्स भी उनके जो फाइनेंसेस बाहर के होते हैं। उनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है, दे वांट टू सी इंडियन फेसेस, क्योंकि द इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद वेस्टर्न पॉर्न। कॉकेसियंस बहुत है, गोल्डन हेयर, ब्लू आइज, फेयर कंप्लीट, दे आर और इंडियन पॉपुलेशन इज़ हाई एंड दे फैंटेसाइज इंडियन ब्यूटीज़, इंडियन लुकिंग मैन। इसीलिए वो इंडियन फेसेस को लेके बनाते हैं और वो सब अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं। सब फॉरेन की कंपनीज़ है उस पर आते हैं। इंडियन कितनी सारी फीमेल पॉर्न स्टार्स बाहर भी फेमस हैं, शिल्पा सेठी एंड ऑल। आपने भी कहा कि जब आप एयरपोर्ट जाते हो लोग सेल्फीज़ खींचते हैं, आप यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने सेल्फी खींच लिया आपके साथ। क्या आपके फैंस ओपनली सबके सामने आपके साथ सेल्फी खींचते? क्योंकि याद रखिएगा, जैसे हिंदी मूवी स्टार्स होते हैं, वो ओपनली आते हैं उनके फैंस की, देखिए मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, मैंने ये किया, आपका डायलॉग क्या था, आपका एक्शन क्या था। आपका वो सेगमेंट है जो शायद आपका फैन अपने ही परिवार को, अपने ही दोस्तों को कभी बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं कि वो आपकी फिल्में देख रहा है या देख रही हैं। तो क्या ये फैंस आपके बिंदास आके खींचते, या वो भी देखते हैं राइट लेफ्ट कि यार कोई देख रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने फोटो खिंचाया, पूरे परिवार या दोस्तों को पता चल जाता है कि मैं ऐसी फिल्में देखता हूं। तो स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा था। अभी एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। आदमी आता है, सर माय वाइफ इज़ अ वेरी बिग फैन, शी वांट्स अ सेल्फी विथ यू। सो ही क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ हिज वाइफ विथ मी। और क्लब्स में क्या होता है, पीपल आर टिप्सी एंड ऑल, तो वहाँ पे तो आई गेट मॉब्ड। बट कम आते हैं, बट आते हैं ज़रूर, एंड दे ओपनली आते हैं, पोस्ट भी करते हैं, मुझे टैग करते हैं। आई हैव इवन आई रीशेयर देयर स्टोरीज़, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि फैंस आर कमिंग। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी पॉपुलर, मुझे लोग जानेंगे, मेरा नाम जानेंगे। प्रोनाउंस नहीं कर पाते बट बोल देते हैं कुछ, तो वो आते हैं, तो वो डालते हैं और फिर लिखते हैं इतना इतना, आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू बी सच अ स्वीट गाय। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन ऑडियंसेस जो एक अडल्ट मूवी स्टार को बिंदास मिलकर बातें करते पब्लिक में, क्योंकि एक टाइम था लोग ये करते थे, पत्तियां बंद करके कंबल के नीचे देखना फोन पर, या फिर वीसीआर टेप्स में देखना पर छुपा देना वीसीआर टेप बिस्तर के नीचे, ये सब। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन फैंस ओपनली क्लिकिंग पिक्चर्स विथ यू, ये अब आपने नोटिस किया है या थोड़े समय से ये होने लगा है? I'll tell you, इसका बहुत सारा क्रेडिट गोज टू सनी लियोनी। आई थिंक ऑब्वियसली शी हैज़ वर्कड अब्रॉड, उन्होंने इंडिया में कभी काम नहीं किया है, बट उन्होंने जो ग्लैमराइज किया डांसिंग, शी वर्क विद शाहरुख खान, शी केम ऑन बिग शोज, शी स्टिल इन डिमांड, दैट चेंज्ड अ लॉट फॉर द एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। फिर जो अगेन शी वॉज ऑल्सो प्रोवोकेटिव डांसर, सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री, सिल्क स्मिता के ऊपर जो फिल्म बनी, तो ऐसे बहुत चेंजेस हुए। और कहीं ना कहीं आजकल लोग हिंदी फिल्म्स से थोड़ा बोर होने लगे हैं, सो दे आर कमिंग डाउन टू आवर फिल्म्स।
क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं बॉलीवुड से। मैं एक पार्टी में गया था, एक बड़ा पार्टी था। बड़ा पार्टी माने मतलब क्या था? बड़े स्टार्स थे उसमें? एक दो जन थे। it was a night club basically, so they had a big table. I was somebody's plus one. तो ऑब्वियसली मुझे तो सब लोग देख ही रहे थे, मैंने उनको देखा। सो आई वेंट एंड टोल्ड हिम, सर बिग फैन। ही सेज मी टू। और ये नामचीन बॉलीवुड एक्टर थे? हाँ, वेरी पॉपुलर पर्सन। I don't want to reveal again, but A-lister types. So I froze। और वो लाइट्स चल रहा था, it was a trippy नाइट क्लब, तो वो लाइट्स आ रहा था। For a second I froze, and obviously he gave me his number and he said, whenever you should reach out, doing well, मैसेज है, फिल्म पर्सनालिटी। तो ऐसे 2-3 हैं, तो somewhere everybody is aware of our films। और ये A-list बॉलीवुड स्टार वो आपके फिल्म्स और वेब सीरीज देखते हैं? I have a feeling, क्योंकि उन्होंने बोला me too, तो I felt validated, I felt very good। और ऐसे कई टेलीविज़न के ऐसे मुझे करते हैं, कभी कहीं भी अगर सोचो रेस्टोरेंट में मिल गए, तो आई एम लुकिंग दे डू दैट, तो आई नो दैट देयर इज़ समथिंग दैट दे आर अवेयर ऑफ माई वर्क, और मे बी दे हैव सीन समथिंग। आजकल तो बहुत वायरल जाता है सब कुछ। आपकी क्लिप्स बहुत वायरल ओपनली होते हैं? ओपनली मुझे पता चला, क्योंकि मेरे लड़कों का एक ग्रुप है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 के ऊपर लोग होंगे। ये लड़कों का ग्रुप माने दोस्त का है या जो शूट करते हैं आपके साथ? नहीं, ये नॉन बोल्ड हमारा जैसे नॉर्मल दोस्तों का ग्रुप था। तो उनको नहीं मालूम कि मैं भी उस ग्रुप में हूँ। मैं किसी ने मुझे ऐड कर दिया था, ऐसे फॉरवर्डिंग होता है, मेरे ही वीडियोस आ रहे हैं, तो यूजुअली वो लोग पॉर्न सर्कुलेट करते हैं कुछ भी, मैंने देखा मेरा ही आया है। तो आई सेड, वेयर डिड यू गाइस फाइंड दिस? अरे तुम इधर, आप यहाँ। देन दे स्टार्टेड चैटिंग विद मी, वीडियो कॉल किया, देन दे कंफर्म्ड कि मैं हूँ। फिर मुझे वो ग्रुप छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतने कॉल्स आने लगे, लाइक उसे मेरे फ़ोटोज़ मेरे सब डालने लगे। तो ये बहुत होता है। और एक कुछ मैंने, जैसे हमारी फिल्में तो बनती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स के लिए। एक पॉर्न साइट पे मैंने देखा था, मेरी क्लिप का 90 मिलियन व्यूज़ थे, एंड देयर वर सम, आई डोंट नो, सम लैक कमेंट्स, एंड दैट वीडियो का टैगलाइन था, शेक्सपियर फकिंग समबडी। सो दे ऑल न्यू मी। फिर मैं रेडिट, क्वोरा जो ऐप्स है जहाँ पे लोग बातें करते हैं, दे टॉक अबाउट मी। सो आई एम सरप्राइज दैट दे नो मी बाय नेम, क्योंकि एज आई सेड, कोई फेमस होने के लिए नहीं आता, मैं बस ऐसे ही हो गया। तो ऐसे वायरल जाता। 90 मिलियन, आई वॉज शॉक्ड। मैंने अभी एक रील बनाया था फ्रेंडशिप्स डे पर, मैं ऑल्ट बालाजी का शूट कर रहा था, ऑल्ट OTT के लिए, चॉकलेट वॉकलेट था, फ्रेंडशिप्स डे विश किया। आप बताइए वो रील कितना वायरल गया होगा? 90 मिलियन आप बोल रहे तो माने उसी के आसपास? वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट व्यूड रील है, इट्स एट 280 मिलियन। माय गॉड। और उस रील में आप कर क्या रहे हैं? आई एम जस्ट इन एन अंडरवेयर, मेरे साथ मेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, जस्ट स्टैंडिंग एंड विशिंग। और उस रील पे 5000 लोगों ने, दे हैव यूज्ड माय ऑडियो। आई हैव सेड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे फ्रॉम अस टू ऑल ऑफ यू, चॉकलेट के साथ, एंड दिस ऑफ कोर्स अ किस, क्योंकि मेरे सब कुछ तो मेरा तो थोड़ा किस पिस रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नंबर 1, 300 मिलियन प्लस है उनका, उसमें भी ही इज़ इन अंडरवेयर विथ हिज पार्टनर, एक स्टीम या सोना में है, मैं नंबर 2 पे हूँ। और उससे मेरा रीच हैज़ गॉन अप टू 150 मिलियन पीपल विजिटेड माई प्रोफाइल इन 30 डेज। इस सारी चीज़ों में जी, रिस्पेक्ट कहाँ पे है? देखा फ्रॉम पीपल, अननोन लोगों से बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत लव है, बहुत अफेक्शन है। बच्चे आके मुझे बोलते हैं, मैं फैन, प्लीज़ डोंट से दैट, मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे माने उम्र क्या होती है बच्चों की? टीनेजर्स 19-20 के होंगे। जैसे मैं मॉल में चला जाता हूँ फैमिली के साथ, सो दे कम एंड देखते पागल हो जाते हैं मुझे, सेल्फी वेल्फी लेते हैं। मैंने अपने इंस्टा पे, इनफैक्ट मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक रेस्ट्रिक्शन मारा है, ओनली 18 अबव लोग ही देख सकते हैं। तो कोई भी मुझे बोलता है, सर आपका आईडी दो, आपका आईडी नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा जब टाइप करता हूँ मेरा आईडी भी नहीं आता, यू नो, बिकॉज आई हैव रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू ओनली एडल्ट्स। आई डोंट वांट पीपल हु आर बिलो 18-19 टू सी। ये आपके इंस्टा प्रोफाइल की बात कर रहे हैं? ऑल ओवर ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल, ओनली एडल्ट्स ही देखें। चाइल्ड लॉक जो कुछ बोलते हैं, आई थिंक उसको। तो अननोन लोगों से बहुत प्यार है, पर जो लोग मेरे दोस्त हैं मुझे बहुत ब्लैकलिस्ट कर दिया।
मेरे खुद के कज़न्स मुझे शादी में नहीं बुलाते। इनफैक्ट जुलाई 13 या 14 को मेरे कज़न भाई का शादी थी। मुझे नहीं बुलाया, बोला कि ये आएगा तो छोड़ो। मेरे घर वालों को तक नहीं, मेरी रियल फादर सिस्टर सन कार्ड तक नहीं भेजा, कि उन्हें लगा कि कोई भी फैमिली से आएगा ना तो बात होगा। एंड बिकॉज वी आर सिंपल ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली, त्रिपाठी, सब टीचर्स प्रोफेसर्स। सो माई सिस्टर बिकेम वेरी इमोशनल। शी सेड तुम्हें तो नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे? शी स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि शी इज़ द ओल्डेस्ट। तो आई फेल्ट बिट अशेम्ड। तो मेरे सर्कल, जैसा मैंने बोला, फैंस लव मी बट कजन्स एंड ऑल दे डोंट टॉक, तो दैट हर्ट्स। आई मीन आई एम यूज्ड टू इट नाउ। मैं तो बोलता हूँ मुझे बुलाओ ही मत। आई कांट गो टू माई होम टाउन। मेरे होम टाउन में कुछ अनाउंस कर दिया आएगा तो इसका ये होगा वो होगा। अभी तक स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ डेथ थ्रेट्स ऑन माई सोशल मीडिया। मेरे साथ तो एक बहुत बुरा हादसा भी हुआ गोवा में, तो ये सब भी है। तो इट्स ऑल मिक्स्ड। माई मदर, माई फादर, माई मॉम इज़ ओके बट डैड वाज फीलिंग सैड कि वी कांट गो टू द वेडिंग एंड ऑल। और ये लास्ट ईयर, उससे 2022 में भी 2 कज़न्स की शादी हुई, फीमेल्स। कार्ड भी नहीं भेजा, कुछ नहीं बताया। I understand, I respect that. I'm not upset on them. I'm just situational. You're hurting क्योंकि आपकी आंखों में आंसू थे। Yeah, it's very hurtful. Though my mother's mom, जो नानी है, वो बोलती कर रहा है तो कोई बात नहीं होता, सब कर रहे हैं। The blessings देते हैं फ़ोन पे, but socially they don't want to be visible with me. जैसे मेरे जो पहले के फीमेल फ्रेंड्स थे, they have in a way blocked me, अनफॉलोड मी। बहुत सारे टीवी एक्टर्स भी मुझे फॉलो करते थे क्योंकि मैंने छोटे मोटे सीरियल्स किए थे, छोटे छोटे रोल्स में, उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया। दैट इज़ अंडरस्टूड। बट आपके खुद के दोस्त ये सब करते हैं तो बुरा लगता है। दैट मेक्स मी इवन मोर स्ट्रॉन्गर टू फेस द वर्ल्ड। You got teary eyed. Yeah. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप फैमिली के लिए यर्न करते हो, यानी कि चाह है कि मेरे पास भी मेरे कज़न्स मेरे आजू बाजू रहे, मेरे मामा मामी मेरे बाजू रहे, मेरे चाचा चाची मेरे बाजू में रहे। ऑफ कोर्स, बट हालात ऐसे हैं कि आई कांट इवन एक्सपेक्ट दैट। मेरे बर्थडे पे विश किया था तो अंकल ने बोला कि चल तू जो भी कर रहा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स ने ये भी बोला है कि अगर वो उड़ीसा आता है तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग हिम टू आवर हाउस। सो आई वांट टू गो टू माय होम टाउन। मैं पूरी जगन्नाथ मुझे जाने का इतना मन है बट आई कांट। और मुझे वहाँ पे भी बहुत काम मिल रहा है, बट मैं उनको ये बोलते हैं कि सर आप आइए, आपके तो इतने रिलेटिव्स हैं, सर आई कांट स्टे, मुझे होटल में ही आपको कराना पड़ेगा। तो ये सब है। तो यू नो मेरे कज़न के तो बच्चे भी हो गए बट दे डोंट इवन इंटरेक्ट। सो तो कहीं डीप डाउन अपने कज़न के बच्चों के साथ अब मिलना चाहते हैं? अभी तो मैं मिलना भी नहीं चाहता, बट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कल ये उठ के बोले कि इसका प्रभाव इस पे आ गया, इन्फ्लुएंस हो गया। आई डोंट वांट देम टू नो मी, बट मेरी दुआएं तो हमेशा उनके साथ हैं, खुश रहें सब जहाँ पे भी है। तो आपके लाइफ में फ्लिंग्स हो रहे हैं, शूट्स हो रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हो आप जी, लोनली फील करते हो इस सब में? ऑनेस्टली आई टेल यू, अपसाइड ये है, आई डोंट फील लोनली बट आई फील डल समटाइम्स, लाइक बोर्डम लगता है कभी कभी व्हेन यू आर अलोन। बट मैंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया है कि आई डोंट रियली फील लोनली, बिकॉज जो भी मेरे लाइफ में अभी है, मतलब मेरे लाइफ में, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ऑल द वीमेन हु आर कमिंग इन टू माई लाइफ दे आर मतलब से ही आ रहे हैं। यू नो मैं जाता हूँ सेट पे तो दे ऑल स्टार्ट फिल्मिंग, ब्लॉग बनाने लगते हैं, तो मुझे पता चल जाता है दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ दैट ही इज़ माई फ्रेंड। कुछ हुआ भी तो सब बोलते हैं कोलैब करो, टैग करो, प्रमोट करो, तो सबको मतलब ही है। कॉन्टैक्ट्स दो, इसका नंबर दो, वो शूट पे मुझे रेकमेंड करो, मुझे अपना मेन शो दैट यू आई एम योर मेन गर्लफ्रेंड, तो सबका टारगेट, तो सब एक मोटिव से ही आ रहे हैं मेरे लाइफ में। या तो झूठी कहानियाँ बोल के पैसे मांगते हैं, या तो दिखना है, जाना है, बोलना है सबको ये मेरा बंदा है। अच्छी बात है बट मुझे मोटिव दिख जाता है, तो इसलिए मैं एसोसिएट भी होता हूँ, फिर डिसएसोसिएट भी इमीडिएटली हो जाता हूँ। तो आई डोंट फील लोनली, आई फील रादर पीसफुल
मेरे लिए पीस क्या है, मैं जब सुबह उठता हूँ मैं देखता हूँ मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस। फिर मेरी सिस्टर भी उनके रूम में ही रहती है क्योंकि पापा हैज़ अ डिजीज़ कॉल्ड पार्किंसंस। ऑफ कोर्स आई नो। तो 50% तो उनका स्लो हो ही चुका है, तो मॉम अकेले नहीं संभाल पाती, तो मैं खुश हूँ, चलो मेरी फैमिली, दैट गिव्स मी पीस। अब ये सब प्यार मोहब्बत और कुछ इससे मिलेगा नहीं, मुझे पता है। क्यों नहीं मिलेगा आपको? सब ट्रांजैक्शनल है, और आप देंगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसा ही है। 100% अनकंडीशनली आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकती, मुझे लगता है, एक्सेप्टिंग द वे यू आर। फिर पोजेसिवनेस तो आएगा ही, दैट इज़ लव। अगर वो नहीं है तो देन इट्स नॉट लव। सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? और अगर मैं किसी एक के साथ जुड़ गया तो हाउ विल आई ग्रो इन लाइफ? और अगर वो जाके किसी के साथ भी ऐसी फिल्में करेगी तो आई कांट बेयर दैट। इवन दो आई माइट लुक वेरी मॉडर्न एवरीथिंग, बट आई कांट बेयर कि वो जाके इवन इफ शी इज डूइंग अ सॉफ्ट बोल्ड फिल्म रेगुलरली तो करेगी। आई नो हाउ पीपल आर, आई एम अ गाय, आई नो हाउ गाइज आर। और सबका एक वो रहता है ना कि इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही हैं, साबित करते करते वक्त लग जाता है, तो आई कांट रियली टेक इट। माता पिता आपके साथ रहते हैं? जी। आपके जो मल्टीपल कंपेनियंस हैं, जो फ्लिंग्स होते हैं, वो सब घर आते हैं? नो, नहीं आते। एक रूल हमेशा से रहा है कि घर पे ये सब नहीं चलेगा, पहले भी उड़ीसा में। सो हम लोग वैसे भी बहुत रिक्लूसिव हैं, हमारे घर में तो मेड्स भी नहीं आती। वी डोंट लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हम चारों ही सब काम करते हैं खुद का, अपना सब, बर्तन जो भी, क्लीनिंग। तो हाउस हेल्प नहीं है घर में? नेवर, वी नेवर हैड। क्यों नहीं? Again, my mother is she first of all to save money, because we are growing up middle class family. Mother teacher है, पापा professor हैं, तो everything was on a budget. पापा didn't have a dad working, so उन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ, पढ़ाई सब करवाया। तो उनकी elderly mother थी, और mom टीचर, ट्यूशन क्लासेस देती थी। तो बोलते थे अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो क्या, फिर हमारी पढ़ाई। सो वी नेवर, तो वो पैटर्न बन गया। फिर वी वर वेरी इंक्लूसिव काम करने में, एज किड्स हम लोग हमेशा थोड़ा बहुत तो करते ही थे मूड के हिसाब से। बट फिर अभी तो करते हैं, अभी तो आदत बन गया। अब तो मैं किसी के घर पे भी जाता हूँ, मैं खाता हूँ, फिर प्लेट जाके मैं रखता हूँ। मतलब अभी भी आपके घर में हाउस हेल्प्स आते हैं? नहीं है, कोई नहीं है। इवन दो पापा रियली नीड्स, बट हम लोग सब मतलब इवेंचुअली तो रखना ही पड़ेगा उनके लिए 24 घंटा। बट मम्मी तो कहीं जाती नहीं, शी इज़ लाइक पापाज शैडो। तो पापा के साथ 24 आवर्स। फिर मैं या तो मेरी सिस्टर, जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरी बहन घर पे है, फिर वो भी एक्टिव है, पॉलिटिक्स थोड़ा में है। लेज़ली जी। तो वो भी एक्टिव है एज एन एक्टर, कंपेयरिंग सब करती है, कमर्शियल शोज़, कॉर्पोरेट शोज़ के। तो कोई ना कोई वी हैव टू मैनेज। लेज़ली कौन सी तरह की फिल्म्स करती है? शी डज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म्स। अभी उसकी एक फिल्म भी आई थी, रॉकी द स्लेव, जिसमें वो मदर बनी थी, यंग मदर, जिसको बहुत से दलित ताहिल मार देते हैं, उनका बेटा फिर हीरो बनता है, जो भी। अच्छा, वो ऐसी ही फिल्में करती हैं, भजन करती हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट। शी लाइक्स टू डू सोशल वर्क, और या शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट। शी गेट्स अटैक्ड, ब्रूटली ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया। जैसे अभी राखी था, मैंने तो फ़ोटो नहीं डाला क्योंकि आई डोंट हैव द गट्स टू पोस्ट पिक्चर ऑफ माई फैमिली। में कभी नहीं पोस्ट करता क्योंकि आई नो जो गंदी गंदी बातें लोग लिखते हैं, इट्स वेरी हर्टफुल। वो उसने डाला, उसको व्यूज़ लाइक्स तो बहुत आए, बट द वे शी गॉट ट्रोल्ड, शी वाज लिटिल अपसेट कि मैं अपने भाई का फ़ोटो मैं भी नहीं डाल सकती, यू नो, और सिर्फ वही गंदी बातें, यू नो। सो तो लेज़ली क्या दुनिया को बोल सकती है खुल्लम खुल्ला कि शेक्सपियर त्रिपाठी मेरा भाई है? यस, वो बोलती भी है, एंड शी हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड्स दुनिया में इसीलिए नहीं है क्योंकि माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो शी हैज़ बीन सपोर्टिव, बट ऑब्वियसली शी डजंट एंडोर्स माई वर्क। शी डज, आई डोंट लाइक योर वर्क, आई डोंट लाइक योर, इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलती, बट आई डोंट लाइक योर वर्क। आई कैन नेवर imagine anybody doing it, or it's a different debate altogether, but she doesn't, but she likes me as a person, as a brother,
तो शी सपोर्ट्स मी। यस। माता पिता जो सिंपल लोग हैं, अब मिडिल क्लास फैमिली से आए, जब उनको पता चला कि बेटा अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, आपने उनको ओपनली उस वक्त बताया इसके बारे में कि मैं ये करने वाला हूँ? बिल्कुल, मेरे तो हिम्मत ही नहीं था। और पापा तभी एक्टिवली पढ़ाते थे। ही हैज़ जस्ट रिटायर्ड। तो वो प्रोफेसर हैं एंड ही टीचर्स ग्रोन अप किड्स, और वो अपने कॉलेज के एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर में। तो ही इज़ द मैन और इज़ वेरी पॉपुलर एज अ टीचर। तो आई डिडंट हैव द गट्स टू टेल हिम। दे फाउंड आउट थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट। उनको लोगों ने भेजा, क्योंकि वो बोलते हैं ना बच्चे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत देखो, वो मत देखो। तो किसी ने उनको मेरा ही वीडियो भेजा एंड आई रिमेंबर इट वाज 26 जनवरी। वो किसी फ्लैग होइस्टिंग इवेंट में बैठे थे एंड ही मैसेज्ड मी कि आई वांट टू टॉक टू यू। एसएमएस किया, यूजुअली व्हाट्सएप्स एंड ऑल, कि आई वांट टू टॉक टू यू, आई एम डेवास्टेटेड। तो आई अंडरस्टूड, आई न्यू दैट दिस वाज कमिंग। और मैंने ना सटल हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया था कि आई यूज्ड टू बहकी, जैसे थोड़े रोमांटिक फिल्मों के बारे में एग्जांपल्स देता था, जैसे सांवरिया है जिसमें रणबीर ने थोड़ा अपना बम दिखाया था, या रणवीर सिंह बेफिक्रे एंड ऑल दैट। तो मैं उनको बोलता था कि ऐसा है, बॉलीवुड में भी यही चल रहा है। तो तो जानबूझ के मैं उनको बोलने लगा था। आई वाज ट्राइंग टू ब्रेन वॉश देम, बट उनको पता नहीं था मैं जो सुबह सुबह चला जाता हूँ सूटकेस पकड़ के, मैं एक्चुअली क्या करने जा रहा हूँ। दे फाउंड आउट इट मच लेटर। तो बट वी नेवर हैड दैट डिस्कशन। आई अवॉइडेड हिम कम्प्लीटली फॉर 1 वीक। मैं घर आया ही नहीं। मैं या तो आता था रात को, सुबह चला जाता था। देन ही सेड, ठीक है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मैं समझ गया, जो भी करो स्वस्थ रहो, सेफ रहो, बी केयरफुल, बिकॉज हमको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। क्या वो एम्बैरेस थे आपके प्रोफेशन की वजह से? आई फील सो कि वो खुश नहीं है। अभी भी खुश नहीं है? अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। So because he's also has become old, elder, फिर health, so he's mellowing down a lot. So I think he doesn't have a choice, but I don't think he's happy from inside. माँ खुश है? वो तो she's a different person. उनका लाइफ सिर्फ पापा का हेल्थ है, तो शी इज़ नॉट बॉदर्ड। वे ये है कि खाओगे, सोओगे, ठीक हो, लॉन्ड्री देना है, बट आई डोंट थिंक शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। But it's sad, but okay. But then she sees me. I blocked them on my social media. बोला फेक आईडी बना के आते हैं। And then that was it, तेरा ये वीडियो, वो लड़की कौन है? मेरे अरे बाप रे कौन लड़की, मेरे याद भी नहीं है, वो लड़की जो उस कपड़े में थी ना, all that. So I know they are watching. बट मेरा काम है हाइड करना उनको हर जगह। नए नए आईडी बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा हर इंटरव्यू देखते हैं, आई एम श्योर ये भी देखेंगे। सो या, एंड विदाउट अ ब्रेक पूरा पकड़ के बैठते हैं और देखते हैं। एक चीज़ जो माता पिता के लिए आप करना चाहते हो, जो आप कहते हो कि वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, शायद बोल नहीं रहे, उसको अंडू करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश तो कुछ नहीं कर रहा ऑनेस्टली, बट अगर मैंने एक राजश्री टाइप एक फिल्म कर लिया, प्रेम जैसा, तो शायद मेरे सारे उनकी नज़र में मेरे पाप धुल जाएंगे। बट वही है, बट आई डोंट नो दैट्स हैपनिंग। सो क्या आपको राजश्री फिल्म देगी? आई डोंट थिंक सो। लक्ष्मीकांत बर्थडे का भी रोल नहीं देंगे, बट ठीक है। डीप डाउन, और मैं सच्चे दिल से पूछ रहा हूँ, ये कहने के लिए कहना मत, अगर मौका मिला ये सब अंडू करने का और लॉकडाउन में जाने का और अपने आप से बात करके बोलने का कि यार समय खराब चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप टूटा है, रुक जा शेक्सपियर, रुक जा, इस इंडस्ट्री में मत घुस, अडल्ट इंडस्ट्री में मत घुस, क्या आप अपने आप को रोक देते, नोइंग व्हाट द फ्यूचर वुड बी? वहाँ पर एक्चुअली
आई डोंट थिंक सो मैं रोकता, क्योंकि मेरी फैमिली तो चलो हम जो भी है दिल एक्सेप्ट मी, बट मैंने इंडस्ट्री में भी बहुत स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, और मुझे कभी काम मिला नहीं जैसा काम मुझे चाहिए था। स्ट्रगल मैंने क्या किया आपने? 8 साल तो हो गए होंगे अभी तक मुंबई में, इससे भी ज़्यादा, और मैंने 5000 ऑडिशंस दिए होंगे। अंधेरी का ऐसा कोई स्टूडियो नहीं है, ओशिवारा, गोरेगांव तक, बोरीवली तक मैं गया हूँ ऑडिशंस देने के लिए, माहिम तक गया हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दरवाज़ों पे खटखटाया, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, यही चलता था मेरी ज़िंदगी में। जैसे आई टेल यू व्हाट इज़ फिट नॉट फिट, वी एंटर इनटू अ रूम, ऐसे ही स्टूडियो होता है, कैमराज होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, डू वी फिट, वो बोलेगा नो, राइट ऑन योर फेस। तो एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप टू रिजेक्शन, वट एवर रीज़न। कभी मैं उसमें फिट नहीं बैठा हूँ बिकॉज आई लुक अ सर्टन वे, दे वांट अ यंगर लुकिंग गाय, और दे वांट एन ओल्डर लुकिंग गाय, और दे वांट अ सिंपल लुकिंग गाय, कोई भी रीज़न हो, एंड समटाइम्स यू फिट बट स्टिल दे वोंट टेक यू ऑडिशन बिकॉज दे डोंट लाइक यू फॉर एवर रीज़न। तो ऑडिशन दे के कुछ नहीं हो रहा था, तो वो जो स्ट्रगल दैट वाज इवन मोर पेनफुल। अभी तो चलो आई don't know if I can call myself a success, but in a different way, in my industry they call me successful. तभी जो मुझे लोग एक स्ट्रगलर बोलते थे, that life was the worst. लोग बोलते ना, you should never look back and think it's all an experience, you've learned something out of it. I don't think so. मैं जो पेन से गुजरा था, बस स्टॉप पे लाइन, फिर ऑडिशन पे जाओ लाइन, वड़ा पाव खाओ, शुगर केन जूस पी के मैं रहता था, 12 लोगों के साथ में रहता था पीजी में। वॉशरूम जाने के लिए लाइन, एक ही वॉशरूम जिसमें आप नहाओगे, टॉयलेट, कपड़ा धोना है, 6 से 8 ही पानी आएगा क्योंकि हमेशा वाटर कट्स होते थे उस टाइम पे। और ऊपर तो आई रिमेंबर इट वाज अ नाइस बिल्डिंग, बट वो फ्लैट के ऊपर इट्स नॉट अ रूफ, वो कुछ ऐसा, क्या आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, एस्बेस्टस का ऐसा था। इट वाज सो हॉट। सपोज मेरा ऑडिशन भी नहीं है, आई कांट सिट एट होम। और मुंबई में पता है आपको कैसी गर्मी होती है, जो ह्यूमिडिटी होता है, आई कांट इवन सिट एट होम, आई हैव टू गो एंड लुक फॉर वर्क। मैं जाके इन्फिनिटी मॉल में बैठता था, आई हैव सीन दैट। तो उससे तो आई एम रियली एन्जॉइंग व्हाट आई हैव राइट नाउ। सो इन शॉर्ट, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपने बोल दिया है, यानी अगर आप वापस एक टाइम मशीन में लॉकडाउन में जाते, आप यही करियर चूज करते, यही राह चूज करते, यही चीज़ें करते? आई थिंक सो, यस, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट। और मुझे लगता था अगर मैं इस लाइन में नहीं आता ना, मेरा वही स्ट्रगल पीरियड ही चलता अभी तक, क्योंकि जो रोल्स मुझे आते थे मुझे वो करना नहीं था। किए भी मैंने किए भी, सपोर्टिंग रोल सब किए, एपिसोडिक सब किया मैंने, बट स्टिल आई वाज नॉट गेटिंग रेगुलर वर्क। यानी कि वो स्ट्रगल इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आराम नगर में इतना आपको ट्रॉमेटाइज कर दिया, इतना स्कार्ड कर दिया, यस, कि आप कह रहे हैं कि मेरे माता पिता डीप डाउन मेरे से खुश नहीं हैं, बट आई स्टिल वांट द लाइफ ऑफ एन अडल्ट मूवी स्टार देन दैट बॉलीवुड स्ट्रगल समवेयर आई फील। और वो अभी इन अ वे दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सक्सेस, क्योंकि वी आर ऑलवेज टुगेदर। हम लोग तो मूवीज़ भी देखने साथ में जाते हैं, लोग आते हैं सेल्फीज लेते हैं, तो माई डैड्स आईज लाइट अप, यू नो, एंड ही गेट्स सो हैप्पी दैट माई मदर इज़ लाइक फैन। अभी हम लोग, पापा का हेयर कट कराना था तो हम दोनों लेकर गए सैलून में, पूरा जेंट्स का सैलून है, तो सारे जो वहाँ पे बार्बर्स है, सब हेयर ड्रेसेस है सब, तो मम्मी बोलती तेरा फ़ैन। तो अभी दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग माई सक्सेस। उनको से मेरे बारे में लोग पूछते हैं, उनको बहुत फ़नी मैसेजेस आते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, यू नो। सो अभी दे हैव एक्सेप्टेड कि देयर इज़ नो गोइंग बैक, और मैंने इतनी फिल्में कर ली है, इट्स नॉट पॉसिबल टू इरेज देम। सो और मैं तो आई डोंट लाइक टू रिग्रेट, देयर इज़ नो पॉइंट रिग्रेटिंग बिकॉज यू कांट चेंज इट, बट आई डोंट थिंक सो आई वुड लाइक टू अनडू, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि मैंने मजबूरी में किया ये, बिकॉज आई वॉन्टेड वर्क, सर्वाइवल, जैसे बोलते हैं द आर्ट ऑफ सर्वाइवल इज़ ए नेवर एंडिंग स्टोरी। तो या क्या इस प्रोफेशन में, अडल्ट मूवी बिजनेस में, लोगों को फोर्स भी किया जाता है ये सीन्स करने के लिए? नो, दैट आई विल क्लियरली से नो इन कैपिटल्स। मेरे जितने भी सेट्स पे आई मस्ट हैव वर्क विद, आई डोंट नो, 300+ एक्ट्रेसेस, maybe less, maybe I'm over exaggerating, 100 पकड़ लो, कभी मैंने नहीं देखा सैडनेस ऑन देयर फेस।
दे कम ऑन देयर ओन, दे वर्क, दे टेक देयर मनी, क्योंकि आई टेल यू द प्रोसेस। अभी तो ऑल ऑर्गेनाइज्ड है, अभी देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर दिस, देयर आर कोऑर्डिनेटर्स फॉर दिस, और एक सेपरेट कास्टिंग एजेंसी है ओनली फॉर दिस जॉनर ऑफ फिल्म्स क्या? या आई वोंट से एजेंसी, बट वो सब टाइप का काम करते होंगे, बट दे ऑलवेज सी पोटेंशियल एंड दे ऑफर विमेन, जिसको करना है वो करते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले वो समझाते हैं कैसी फ़िल्म है। सपोज़ मेरे साथ है तो मैंने एक क्लॉज बनाया है कि उनको पहले मेरी कोई फ़िल्म दिखाओ, उनको मेरा प्रोफाइल भेजो, और ऐसा हो ही नहीं सकता ये लोग मुझे नहीं जानते हो, कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा। तो लेट देम सी, जज मी एंड देन कम ऑन माई सेट। और आने से पहले दे मेक अ वीडियो कि हाय आई एम सो एंड सो, मैं शेक्सपियर के साथ काम करने जा रही हूँ, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर टू XYZ कंट्री, और आई एम वेरी अवेयर। ये वीडियो आता है, फिर प्रोड्यूसर उनका कोऑर्डिनेटर का कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, फिर वो कितना तक कंफर्टेबल है, उस सब के बाद शूट होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर महिला ने बोला कि आपने हदें पार कर दी वाइल डूइंग द सीन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए? हाँ, साइनिंग होता है, आधार कार्ड सब लगता है। अब तो आधार कार्ड के फ़ोटो के साथ भी वीडियो बनाते हैं, और सेफ्टी बाइट्स होता है कि हाउ आर यू फीलिंग, शूट के पहले, शूट के बाद। तो अभी पहले भी हमारे सेट पे ना वुमन पावर है, इट्स अ वुमनिया दुनिया। हमारे कितने डायरेक्टर्स आर विमेन, डू यू नो दैट? प्रोड्यूसर्स आर विमेन, men are employed by women, women play the cards there। मैं एक ही हूँ जो इन लड़कियों के से पॉपुलर हूँ, बट सब लड़कियों की वजह से वो फिल्में चलती हैं। तो उनका ख्याल, उनका खाना, उनका पीना, जो बोलते हैं पिक एंड ड्रॉप से सब कुछ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शी इज़, और अगर मैंने कभी देखा नहीं है, बट इफ़ शी इज़ न्यू और उसको मतलब करना है बट कर नहीं पा रहे होते हैं ना, नर्वसनेस, तो उनको टाइम दिया जाता है। वो आपको करना है, नहीं करना है, मुझे करना है मैम, पर मुझे डर लग रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, पसीने निकल रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं जब तक आप कंफर्टेबल नहीं। मैंने कभी किसी के ऊपर प्रेशर, और मैं तो 10 बार उनको पूछता हूँ, आई यू ओके, आई यू कंफर्टेबल, कुछ चाहिए आपको? अगर कोई नई महिला है जिनको आप नहीं जानते हो, तो आप पूछते हो परमिशन की हाथ लगाने से पहले, आई यू कंफर्टेबल, कैन आई टच यू, या पूछते हो? 100%। आई मेक बाइट्स ऑन माई फ़ोन कि दिस इज़ मी एंड मैं शेक्सपियर के साथ। ये कब बोलते क्या सर आप पूछ रहे हो, मैं तो करने आई हूँ, मैं तो आपकी फ़ैन हूँ। एक तो बार एक लड़की बोली थी, मैं जब 18 साल की थी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और आज मैं आपके गोद में बैठी हूँ, मैं आपकी फ़ैन थी। अब तो ऐसा हो गया है, एंड दे रेकमेंड कि मुझे इस लड़के के साथ करना है। तो ऐसा भी हो रहा है कि मेरा फ़ोटो दिखा के वो लोग ल्योर करते हैं कि ये लड़के के साथ फ़िल्म है, बाद में कोई और आता है, दे गेट एंग्री। ये मुझे बाद में भी पता चला, क्योंकि कोई वजह होगी, पैसा, डेट, मैं नहीं आ पाया सेट पे, तो वो लड़कियां बोलती हैं। एक लड़की तो मुझे याद है वो सेट छोड़ के चली गई, शी वांटेड टू ओनली वर्क विथ मी। तो ये भी होता है। लड़कों को भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो इस लड़की को देखो, आज इसका ऐसा पावर है, सक्सेस है, आप भी ऐसा बन सकते हो, ये भी करते हैं लोग। लड़कियाँ मुझे खुद अपना प्रोफाइल्स भेजते हैं नंबर वंबर के साथ, सर आई एम रेडी टू कम, आई एम रेडी टू स्लीप विथ यू, प्लीज़ मुझे काम दो, प्लीज़ सर। घर का वीडियो भेजते हैं, किचन का एंड ऑल, सर देखो खाना नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी। एंड आई एम लाइक गॉड, आई एम इमोशनल बट आई कांट हेल्प यू, आई एम नॉट अ मेकर, आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, ना ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा कुछ, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ जो पर डे पे काम करता है, मैं उनको लिखता भी हूँ। सो अब तो दे आस्क फॉर वर्क। पर डे आपका क्या रेट है अभी? सॉफ्ट फिल्मों में वही जो भी मिलता है 25-30 मिल जाता है पर डे, और अडल्ट मूवीज़ में जो वो हम जो आउट ऑफ इंडिया शूट करते हैं, आई गेट अराउंड 1 लाख पर डे। तो महीने में कितने दिन आप शूट करते हो? दिस इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। जैसे मेरा अप्रैल बहुत अच्छा गया, आई वॉज वर्किंग बैक टू बैक। मार्च मेरा एक भी शूट नहीं हुआ, सब एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, पोस्टपोन या कैंसिल। तो इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। और अभी मैंने अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए हैं कि मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझाने में भी बहुत वक्त जाता है, एनर्जी जाता है। तो आई वांट टू वर्क विथ माय फ्रेंड्स, और वो अवेलेबल है, तो ऐसे कई बार बात भी नहीं बन पाती, पर ऑन एन एवरेज पकड़ी एक दो तो हो ही जाता है। तो सेट पे जब आप ये एक्सट्रीम इंटीमेट सीन्स करते हो, कितने लोग रहते हैं सेट पे? इससे भी ज़्यादा।
मेरा तो बहुत छोटा यूनिट है, 3-4 लोग हैं मेरे यहाँ पे। इनके डबल, क्योंकि 3 कैमरामैन, उनके एक असिस्टेंट्स, फिर लेंस चेंज करने के लिए, फिर एक वो होते हैं बूम पकड़ के, फिर लड़की के हेल्पर एक होता है, उसका मेकअप टावल लेके खड़ा रहता है, पानी वानी लेकर। डायरेक्टर उसके साथ उसका भी कभी कभी असिस्टेंट। ये बात कर रहा हूँ मैं पूरा जो पॉर्न मूवीज़ में। और जो नॉर्मल सेट में तो और भी लोग हैं, लाइट वाला, क्रेन वगैरह होता है, और लाइटिंग सब होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट अगर माइक लगाया है तो सब बहुत बहुत लोग होते हैं। ऑफ कोर्स दे क्लोज एवरीथिंग एंड शूट, बट जो स्टोरी बेस्ड फिल्म्स होते हैं वो तो प्रॉपर लाइक अ फिल्म सेट। जो नॉन स्टोरी बेस्ड फिल्म्स होते हैं उसमें वैसे ही मिनिमम से मिनिमम, और प्रोड्यूसर तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं देखने के लिए, माने एंजॉयमेंट के लिए देखने के लिए। जैसे कोई प्ले चल रहा है, मैंने बोला व्हाट इज़ दिस नाउ, नहीं हम आपके फ़ैन हैं। मैंने बोला तो आप फिल्म देख लो, आप पूरा बैठ के और ऐसे ही देखते हैं, और सबका एक है कि लड़का का इरेक्शन हुआ कि नहीं, सबका यही है, सब ऐसे देख रहे हैं, बट इवन गलती से भी नज़र गई। सो यू नो आई फील इवन दो आई एम अ प्रोफेशनल बट आई डोंट लाइक प्रोड्यूसर, अगर औरत है वो तो ऐसी आ रही है जा रही है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मैंने बोला मैम ऐसे आप बात करोगे तो हाउ विल आई वर्क, अरे सॉरी बोल के जाते हैं। वो 2 लोग आए हैं देखने के लिए, आज ये लड़का है, अच्छा ये है, ये लड़की है, पूरा उनके दोस्त लोग आए हैं, ऐसा भी होता है। इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग। लाइक हाउ नॉर्मल फिल्म सेट्स में अगर कोई बड़ा एक्टर है, अक्षय बैठे हुए हैं तो लोग फैंस आते हैं फैमिली के साथ की सीन निकले, वैसे आते हैं। एक जो बंदा खाना लेके आता है, सर आज मैं नहा के आया हूँ आपके साथ सेल्फी लेने के लिए। हम फॉरेन में शूट कर रहे थे, वो ही इज़ एन इंडियन हु वर्क्स देयर, ही स्टिल मैसेजेस मी सर कब आ रहे हो हमारे शहर में। तो वो खाना लेके आए, बोले सर का फ़ैन हूँ, सर का फ़ैन। और ही समहाउ फाउंड आउट कि मैं उस शहर में हूँ, कि मैं तो स्टोरीज डालता हूँ क्या आई एम, तो उसने कहीं ना मुझे देख लिया, तो उसने मेरे यूनिट में आके बोला कि आई एम अ केटरर और मैं खाना दे सकता हूँ, और आई एम एन इंडियन, आई विल हेल्प यू विद द लैंग्वेज एंड ऑल। तो ये हुआ। तो बहुत लोग होते हैं, और फीमेल्स बहुत होते हैं हमारे सेट पे। तो अगर आप एक्ट में हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम इंटीमेट सीन्स, यस, उसमें रोकते भी हैं, कट, हाँ, स्टार्ट अगेन, स्टॉप, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। तो आई येल, मैं बोल देता हूँ कि आपको मिले नहीं मिले, मैं तो अपना ख़त्म करूँगा, आपको मिला नहीं, दैट्स योर प्रॉब्लम। सपोज यू आर इन द फ्लो, आप कुछ आप यू अबाउट टू ऑर्गेज़म, यू कांट डू इट, रीडू इट, तो आई येल आई एम कमिंग, आप प्लीज़ कैप्चर दिस। आप बोलते हो आई येल, सो आई एम कमिंग, जैसा बोलते हैं ना, सो आई येल, सो दे हैव टू गेट इट राइट। कभी हुआ कि आपने चिल्लाया और कैप्चर नहीं हुआ? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, बट मैंने बोला अगर आप नहीं किए तो आई कांट हेल्प यू, आपको शैम्पू को वो करना पड़ेगा। तो उसमें शैम्पू लगाते हैं? हाँ, फॉर द सीन, क्योंकि सब ड्रामेटाइज होता है ना, इट्स ऑल ड्रामेटाइज्ड, तो मॉइस्चराइजर सब वहाँ सेट पे होता है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जैसे वाइग्रा जो भी है वो आप लेते हो? आपने क्या देखा, मैंने क्या लिया? कॉफ़ी लिया आपने, तो Works आप the वो best. टैबलेट नहीं मारते हो? Never. मैं इसीलिए आई टेल यू बिकॉज आई एम नॉट वेरी अटैच टू पीपल, आई गो विद अ क्लीन माइंड। और इट्स लाइक सीन से पहले भी मुझे तो एक सोलो रूम दिया, मैं तो डिमांड करता हूँ, तो उसमें मैं फिल्में बैठ के देखता हूँ, अडल्ट फिल्म्स, रिसर्च करता हूँ, न्यू पोजीशंस कैसा रहे, अब शी इज़ ऑफ अ सर्टेन एज एंड वेट, तो उसमें क्या रहेगा, तो मैं पूरा उसी जोन में रहता हूँ। तो माने आप भी, जैसे हम लोग को बोला जाता है, जैसे मैं करता हूँ अपने यूट्यूब कंटेंट वीडियोस, इंटरव्यूज के लिए, शोज के लिए रिसर्च करते हो, R&D आप भी करते हो कि क्या नया पोजीशन है, और आप फिर उसको प्रैक्टिस भी करते हो? प्रैक्टिस कैसे करो, प्रैक्टिस करो, मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस व्हाट आई मेंट इज कि फिल्म से पहले, शूटिंग से नहीं, पहले वो हम क्या करते हैं, जैसे सीन स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपकी और मेरी थोड़ी बात हुई, वैसे ही मैं थोड़ा फीमेल को बात पूछता हूँ, क्या तक आप कंफर्टेबल हो, आई यू ओके, आई यू फीलिंग गुड, कुछ चाहिए, तो उसमें समझ में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से। वो खुद बोलते मैं ना ऐसा करूँगी, मैं अभी वैसा करूँगी, तो आई एम शॉक्ड। एक लड़की आई थी, शी वाज अ वर्जिन, मैंने बोला आपका फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, वो भी कैमरा पर? हाँ, आपके साथ मुझे जो भी, मैंने बोला यू क्रेजी, एंड शी वाज अराउंड 22-23, आई सेड गॉड दिस इज नॉट आई वांट, मतलब सो क्रेजी सिचुएशंस।
तो प्रैक्टिस तो आप नहीं कर सकते कभी कभार आपको बुरा भी लगता है कि एक लेडी अपना फर्स्ट टाइम आपके साथ कह रही है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा फर्स्ट टाइम एक स्पेशल इंसान के साथ होना चाहिए जिसके साथ मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ। उतना तो मैं नहीं सोचता बैठ के, तभी तो यू हैव टू बी इन अ वेरी लाइट मूड। मैं तो अपना ही सोचता हूँ, बट मैं उनको बार बार पूछता हूँ क्यों, मैं तो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता हूँ, क्यों आप आए हो इस इंडस्ट्री में, क्यों आप ये कर, अगर शी लुक्स, मतलब मुझे लगता है लुक्स तो इट्स वेरी सिचुएशनल, आपको कोई भी कैरेक्टर दे देंगे। मैंने बोला आप सीरियल्स कर लो, आप साइड रोल कर लो, जूनियर आर्टिस्ट बन जाओ, आप कुछ भी कैमियोज कर लो, डांस में चले जाओ, बहन का रोल कर लो, आप क्यों इसमें आए। मैं तो उनको पकाता हूँ बैठ के, वो लोग बोलते क्या सर हम आपके लिए आए थे और क्या आप ये सब बकवास कर रहे हो बैठ के यहाँ पे, वो चिढ़ जाते हैं मुझसे। फिर मैं उनको पूछता हूँ घर में कौन है, फिर अपने घर वालों से मुझे बात करवाते हैं। फिर मुझे लगता है कि अभी इनको करना है तो करें, मैं कौन होता हूँ। शेक्सपियर, अगर आप दिन में 2-3 फिल्म कर रहे हो 25 मिनट वाले, आपको इंटीमेट होना है, वो भी एक्सट्रीम पोजीशंस में, 6-7 लोगों के साथ आपको इंटीमेट होना है या 3-4 लोगों के साथ होना है, विदाउट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आप सस्टेन कर लेते हो पूरा दिन? मेरा ऐसा है कि आई एम वर्किंग विथ 3 बट आई विल इजैकुलेट ओनली थ्राइस एंड दैट इज़ इन गैप्स, बैक टू बैक नहीं होता। सपोज एक शॉट आपका 11 बजे स्टार्ट हुआ, इट विल एंड बाई 2, 10:30 को स्टार्ट हुआ, 2 तक हो जाएगा, फिर आप थोड़ा रेस्ट किए, फिर आपका 4-5 बजे स्टार्ट हुआ। एंड बाय नेचर आई एम अ वेरी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन, तो फिर 4-5 बजे आपने 7 बजे फिर आपका जो भी लाइट खाओगे ज़्यादा आप, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो वो सब दारू वारू का कुछ है नहीं। मैं हमेशा एक ही मूड में होता हूँ, जब भी मुझे एक शॉट चाहिए, अमेरिकानो शॉट, और फिर रात को हुआ, फिर आप करके सो गए। अगर ऐसा नहीं कि रोज़ 3 होते हैं, एक्सट्रीम 3, पर एक बार मैंने 5 बार भी किया था, क्योंकि वो इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गया था उनके साथ, विद द सेम पर्सन। तो एक तो था उनके साथ सोलो, एक दूसरी लड़की के साथ सोलो, फिर था तीनों के साथ एक और लड़की थी, वो थोड़ी स्टिफ थी, तो मैंने बोला इनके साथ करना है, मतलब प्रॉपर नहीं करना, फेक ही कर लेंगे, तो 3 हो गया। फिर हम जोश में और 2 शॉट ऐसे ही दे दिए, हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था सिलसिला। तो अभी आप कॉन्शियस नहीं हो कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ये सब कुछ नहीं? 4-5 दिन हो गए थे, वही टीम था, आए थे सब साथ में, जाएंगे साथ में, और बैठ के बातें कर रहे हैं, तो यू बिकम फ्रेंड, यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स। बट वो शूटिंग के बाद भी क्या वो कैरी ऑन होता है जब आप बम्बई आ जाते हैं ऐसा? कभी या ऐसे कभी होता है कि आपकी इंटीमेट सिचुएशन शूट हो गई, आप लोग बम्बई आ गए और उसके बाद एक दूसरे बात भी नहीं कर रहे? हाँ, कई बार, हमेशा नंबर्स भी नहीं होता मेरे पास। वो लोग मुझे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ना, शेक्सपियर लड़की को ला, बोला यार मैं तो उसका नाम तक नहीं पता जो उसका असली नाम होगा, या तो उसका नंबर भी नहीं है, मैं मांगता भी नहीं, तो सो आई डोंट इवन नो देम पर्सनली। और अगर हम मिले तो दोस्ती हुई, वो अलग बात है। जैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, व्हाटएवर वर्क्स। टेल मी, I think you've given up on genuine relationship, genuine companionship. कभी है कि यार सालों बाद, शायद अभी नहीं, कि मेरा एक वाइफ हो, 2 बच्चे हो, ये सब आता है कभी कभार ख्याल? एक्चुअली बहुत साल पहले जब मैं मुंबई नया आया था ना, मेरी एक दोस्त, शी टुक हर लाइफ, शी वॉज एन इम्प्रेशन एंड ऑल, तो आई हैड क्रिमेटेड हर बॉडी बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन, शी डिडंट हैव पेरेंट्स। एक छोटी बहन थी, माइनर थी वो। माई मदर, माई फादर, मी, वी क्रिमेटेड हर एंड यारी रोड। हर फ्रेंड्स भी थे, तो उसको लेकर गया था। आई हैव सीन ऑल दैट। मेरे साथ बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हुए, और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स में जिसमें मैं हूँ। आई नो दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, बट आई नो दैट आई एम इन्वॉल्व विद द वाइफ एंड द हस्बैंड is she's cheating on him and he's cheating with somebody else. I'm seeing this a lot because I know after a point you lose that spark. I feel some people do, and they do various things to keep the marriage, and loyalty is very important for me, even though I might be into adult films. So as you said, I've given up and the situations around me, so आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। और कुछ होता है ना, योग होता है आपका कि कुंडली, आई थिंक कुछ तो है मेरे में, मांगलिक हूँ शायद, क्या पता क्या। बट नेवर से नेवर। नेवर से नेवर। मैंने ये भी सुना कि आपने
एक न्यू मदर के साथ एक्सट्रीम सिचुएशंस के सीन्स किए थे ऑफ इंटिमेसी, और उनका बच्चा भी था सेट में। Yes, that was one of the most emotional moments. Like, और हम लोग जब मैं उनको देखा, आई डोंट नो कुदरत का करिश्मा कहिए या शी गॉड नोज हाउ व्हाट, शी वाज सो फिट, कोई भी एंगल से नहीं लगता, नो स्ट्रेच मार्क्स नथिंग, फिगर एकदम अच्छी, शी हैड समथिंग लाइक दिस एंड इट जस्ट हैपेंड टू हर। तो वी डिस्कस्ड कैसे, एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल, उन्होंने पहले बहुत काम किया है। तो शी वॉज कॉल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल, स्टार्ट हो गया। देन व्हेन वी स्टार्टेड फिल्मिंग, हमारा जो भी प्रोसीजर है, देयर वाज समथिंग कमिंग आउट लाइक वाइट, तो मुझे लगा कि मॉइस्चराइज़र होगा शायद, गर्मी की वजह से चिपचिप हो रहा है। इट वाज कंटिन्यूस। देन आई वाज लाइक, मेरे अंदर थोड़ा चला गया मोहित, आई वाज लाइक दिस इज़ समथिंग एल्स। और मैंने ऐसी फिल्में भी नहीं देखता मैं, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। फिर शी अंडरस्टूड, मैंने बोला ये सब क्या है, बोलती है सर प्लीज़ सर मत बोलो सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि फिर मुझे मैम घर भेज देंगी। और हमारी जो डायरेक्टर वो लेडी है, वो डायरेक्ट करे, क्या हुआ क्यों रुक गए, करो अच्छा चल रहा है, यहाँ से लगाओ वहाँ से लगाओ। तो वो मेरे कान में बोल रही है मत बोलो सर, मुझे प्लीज़, मेरा बच्चा हुआ है जस्ट। आई वाज शॉक्ड। इमेजिन मैं किस मूड में मैंने स्टार्ट किया। इवन शी स्वेटी, थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकता हूँ मैं तो, कुछ भी करके, तभी तो वो था सैनिटाइज़र से मैं पोंछ देता था कभी कभी, कुछ मिला नहीं, टॉवल में गीला करके। तो यहाँ पे तो कुछ हो भी नहीं सकता। फिर वो डायरेक्टर समझ गई, तो फिर वो बोली क्या किया जाए, तुम करना चाहो? बोलती हाँ मैम मुझे करना है, ये है वो है, हस्बैंड बच्चे के साथ है, एंड फ्यू मंथ्स। एंड तो फिर वो बोली ठीक है, आपको जो दिखाना है आप दिखा दो। तो उनका अग्रीमेंट हो गया, फिर वी स्टार्टेड शूटिंग। एंड ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए। एक और इंसिडेंट था जो सॉफ्ट था, उसमें उनके बॉडी से ही मिल्क स्मेल आ रहा है। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़, मेरा कुछ नहाया होगा, होता है ना कुछ लड़कियां नहाती है, प्रिंसेस एंड ऑल। फिर मुझे डायरेक्टर बोलता है कि शी वाज सो पुअर, उनके पेटीकोट्स फट गए थे व्हेन शी वाज प्लेइंग सिस्टर इन लॉ, ऐसा कुछ रोल था उनका। तो साड़ी कुछ था, तो उन्हें पेटीकोट फट गए, मतलब इतना तो प्रोडक्शन दे ही सकता है। शी वॉज वेयरिंग हर ओन, शी वॉज दैट पुअर। फिर वो मुझे कान में बोलती है जो भी करना है बस्ट को ज़्यादा मत हिलाइए, मेरे चेस्ट को, आई विल स्टार्ट मिल्किंग। आई वाज लाइक गॉड। तो वो किया हमने। फिर शूट चल रहा है, बच्चे का आवाज़ आ रहा है दूर से, कुआं जो होता है ना बच्चे का, उआ, तो ये अलर्ट हो जाती थी। फिर जैसे ही शूट खत्म, वो भागी बच्चे के पास। मुझे किसी ने बताया कि उनका जैसे बच्चा दूसरे रूम में है, हस्बैंड बैठा है। आई वाज लाइक माय गॉड, मतलब इतना इनका सिचुएशन ऐसा था। एंड आई वाज, कैसे मैं करूं? और उन्होंने मुझे बुलाया, उनको लगता है ये तो प्रोफेशनल है, ये तो कुछ देखता नहीं, ये तो सब सीन्स कर लेगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, और ये उनको पहले से पता था। एंड वो काम कर रही थी, उनका बच्चा हो गया, उन्होंने छोड़ा, फिर उन्होंने शूट रिज्यूम किया, उनको करना था। शी वॉज अ प्रोफेशनल एक्टर, पहले से ही कर रही थी। उन्होंने मैटरनिटी ब्रेक लिया था, एंड शी केम बैक, और उनका पहला सीन मेरे साथ। तो मतलब सारा मज़ा, मूड तो छोड़ो, एज ए ह्यूमन बीइंग आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इनका। और वो बोले अगर आप कुछ भी करना चाहते हो प्लीज़ मेरे साथ ये सीन कर लो, और मुझे मेरा पर डे मिले, मैं चली जाऊँ। तो वहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा है कि प्रेशर डाल रहा है, सीन करो, यहाँ पे ये इमोशनल बातें कर रहे हैं कान में, आई एम स्टक इन बिटवीन। सो देन आई गिव अ फुल सपोर्ट, एंड हमने किया सीन। और लोग तो देखते ही होंगे, पता नहीं चलेगा उनको, बट आई नो द रियलिटी। ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आई विल पे यू शेक्सपियर त्रिपाठी, आप मेरे घर आओ और मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, एंड दिस इज नॉट फॉर शूटिंग अ फिल्म। है ऐसे। अब करते हो? अभी तो ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर माय इमेज
सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज़ मुझे मैसेज करते हैं। अब जाते हो? हाँ, जो मुझे सही लगे। वेरी फ्यू बट आई डू। सही लगे माने कि वो सोशल मीडिया में आप जानते नहीं हो उनके बारे में ज़्यादा, तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि सही है या गलत? I don't respond to fake profiles. I see if it's a real profile, genuine है, family सब photos हैं, and they send me some advance. Then मेरे शहर में हैं, I don't have to travel somewhere. I don't know them. बाद में चलो you become friends, but yeah. तो यानी कि वो ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, फिर आप उनके घर जाते हो जी। और जहाँ पे भी वो बुलाते हैं, वो होटल रूम्स में बुलाते हैं कि घर बुलाते हैं? मिक्स्ड है। अगर पहले तो सब होटल्स में बुलाते हैं, दे जज यू, उनको लगता है ये लड़का है, क्या पता कोई वीडियो बना के ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि आधी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने ऐसे बहुत किस्से पढ़े हैं, सब ब्लैकमेल करते हैं, ट्रेनर्स जो भी, तो दे सी अच्छा इज़ अ जेन्युइन पर्सन, इज़ अ गुड गाय, तो ये फ्रेंडशिप्स मेरे बहुत चलते हैं। तो पहले आप उनसे कभी कभार मिलते हो कॉफ़ी शॉप में? नहीं, वीडियो कॉल पे बात होती है सोशल मीडिया पे। कैरेक्टर असेसमेंट चल रहा होता है, नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं करेगा बाद में वगैरह वगैरह। हाँ, वो तो उनको पता चल ही जाता है, बट फ़ोन पे पहले समझते हैं कि अच्छा ये रियल प्रोफाइल है, ये खुद हैंडल कर रहा है, क्योंकि मेरा भी टीम भी है, तो ये खुद हमें जवाब दे रहा है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फिर लगता है कि हाँ जेन्युइन, मुझे भी लगता है कि जेन्युइन है, मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। सो या कितना ऑफर करते हैं फॉर अ नाइट? मोर देन व्हाट आई अर्न इन फिल्म्स। कितना? हाईएस्ट I've made is 2.5 in one night. Lowest पूरा रात भर की? अब 10 बजे टाइम लिमिट टू इट? there's actually no time limit. आप गए 10-11 बजे गए, आप बैठे, खाना पीना किया, जो भी अगर आपको खाना है। आधा टाइम तो वो लोग बात ही करते हैं, दे वांट टू नो मी, मेरी इंडस्ट्री। फिर सब मेरे रील्स देखते हैं, ये लड़की के बारे में बताओ, इसके साथ क्या है, वो वीडियो देखते हैं, फिर अपना बात करते हैं, दे रियली वांट टू बी हर्ड। उनके फैंटेसीज, उनके एक्स के बारे में बोलते हैं, इट्स ऑल बेसिकली कॉन्वर्सेशनल। फिर वो करते करते तो ऑब्वियसली विल एंड अप हैविंग सेक्स। एक बार 2 बार हुआ, फिर सुबह कभी मैं रुका, कभी मैं चला जाता हूँ, या उनको जाना है, रात भर ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यू लाइक द वाइब, यू लाइक द होटल, आप रुक गए, ब्रेकफास्ट करके सुबह गए, ऐसा है, इट्स नथिंग फिक्स्ड। These are married women also? Married, they show me pictures of their kids, husbands, and yeah, single. तो कारण क्या होता है? ये लोग, एक तो होता होगा एन्जॉयमेंट के लिए, एक शायद होता होगा कि इनकम्प्लीट फील कर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल, आई प्रिज्यूम, है ना? All of that. सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आते हैं आपको? एन्जॉयमेंट वाले आते हैं कि जो एन्जॉयमेंट वाले? दे बिकॉज मैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज, दे वेयर रियली, बोलते ये मैंने आपसे मिलने के लिए ख़रीदा है, मेरी फैंटेसी थी पर मैं पहन नहीं पाती ऐसे कपड़े। या तो मुझे बोलते हैं आप ऑनलाइन ले लो, मैं आपको पेमेंट करूँगी, आप लेकर आ जाओ, सो लाइक दैट। वो करते करते या तो आपको सोना पड़ेगा, नींद आएगी, या तो बैठ के बातें करना पड़ेगा, या तो आपको जाना पड़ेगा। एंड मेरा नेचर ऐसा है कि आई स्टार्ट टॉकिंग एंड दे स्टार्ट टॉकिंग, तो वी बिकम फ्रेंड्स। कभी कभार ऐसे हुआ है कि किसी महिला ने आपको बुलाया इंटीमेट होने के लिए और पता चला इंटीमेसी हुई नहीं, सिर्फ बातें हुए आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। इंटीमेसी हमेशा हुई है। या अडल्ट मूवी इंडस्ट्री से ज़्यादा कमाए हो कि इससे ज़्यादा कमाए हो ये प्रोसेस से? इससे ज़्यादा। हाउ मेनी टाइम्स अ मंथ आपको बुलाया जाता है इस प्रोसेस के लिए? दैट्स एक्चुअली नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स। कोई मेरे शहर में है या मैं किसी शहर में हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई मैसेज देम, और मैंने स्टेटस डाला है आई एम इन दिस सिटी, समबडी कॉल्स मी, तो अगेन दिस इज़, ऐसा होता है 1-2 महीना भी जाता है, आई हैवंट मेट एनीबॉडी, एंड समटाइम्स आई एम मीटिंग बैक टू बैक और व्हाटएवर। कभी हुआ है कि आपको एक हार्डकोर इंटीमेट सीन करना है फिल्म के लिए और आपका मूड ही नहीं है और आपको परफॉर्म करने का जो इनर फीलिंग वो है नहीं, पर आपको एक्साइटेड रहना है क्योंकि आपको परफॉर्म करना है, वो कैमरा के सामने आ रहा है, तो क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में? एक बार ऐसा हुआ था। सिर्फ एक बार नहीं, फिल्मों में एक बार हुआ, और एक बार मुझे लगा होगा तो मैंने बोल दिया अभी नहीं करते। और एक बार तो उन्होंने मुझे फोर्स किया करने के लिए और हुआ नहीं, मेरा मूड ही नहीं था।
एक बार क्या हुआ, हम लोग एक फॉरेन कंट्री में शूट करते, तो यहाँ से गए और उन्होंने बोला कि आपको पर डे के हिसाब से मिलता है मुझे पैसे। तो मैंने सोचा अगर आज भी काम कर लूँ तो आज का भी मुझे इनकम हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से भी पहाड़ पे चढ़े पूरा ट्रैवलिंग करके, और जो लड़की थी आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इनके साथ तो आई हैव ग्रेट केमिस्ट्री, तो होगा ही होगा। और 2 सीन्स थे, तो मैंने एक तो बहुत अच्छा गया, तो मैंने सोचा दूसरा भी लगा दो, काम ख़त्म करते हैं आज, जो भी उनका सेटअप था। सेकंड वाले में और आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, रात हो गई थी और माउंटेन्स में आते हैं स्टार्ट फीलिंग डिज़ी। और मैंने आते ही मैंने लड़की को पूछा कर लें क्या हम विल अर्न, बोलती उसको बोला मैं तो रेडी हूँ। तब जाके आई फेल्ट कि मैंने क्यों हाँ बोला, क्योंकि पूरा यूनिट रेडी है। एक राउंड हो गया तो समझ ये तो बादशाह है, तो वो है, मुझे वो बोलते हैं बैट्समैन, क्या क्या बोले, मैं तो बहुत खुश हो गया। सेकेंड राउंड गलती है क्या क्या, मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद डल होने लगता है ना बॉडी में, बोला नहीं आई वांट टू फिनिश दिस, और वो नहीं हुआ। फिर दे गेव मी अ लोकल बियर उनका, आई हैड टू ड्रिंक, और वो किक किया, फिर जाके सीन बना। ये एक और वो बार बियर ने आपको एक्साइट कर दिया? बियर, बॉडी बिकम्स लूज। आई डोंट ड्रिंक बट आई हैव टेस्टेड प्रीवियसली, आई नो मज़ा तो आता है बट आई अवॉइड इट जितना हो सके। दैट वाज फन। तो वो हुआ। और एक बार क्या हुआ, मुझे रात के 4 बजे उठाया गया, मेरा सब ख़त्म था, मेरा सुबह की फ़्लाइट थी तो मेरा सब सीन्स वीन्स हो गए, मुझे बोला एक सीन तुम्हारा बाकी है। तो मैं 11 बजे से 12-1 बजे तक वेट किया। तो दूसरे इंसिडेंट में क्या हुआ, मैं वेट किया, हर बार हम नहाते हैं जो भी अपना मैं कभी कभी अगर फ्री बैठा हूँ थोड़ा पुशअप्स मार लेता हूँ, फिर इनर वेयर सब रेडी करके बैठा हूँ। 1 हो गया, 1:30 के बाद आई स्टार्टेड फॉलिंग स्लीपी, मैं सो गया। 4 बजे मुझे उठाया, बोला अभी कर लो क्योंकि वो लड़के का नहीं हो रहा है, और अगर तुम नहीं करोगे तो उस लड़की को पेमेंट नहीं मिले, क्योंकि शी गेट्स पर वीडियो, और उसका कोऑर्डिनेटर उनके सर पे बैठा है, दोनों किसी को भी लाओ सीन ख़त्म करो, क्योंकि शी विल ऑल्सो लीव विथ मी इन द मॉर्निंग। मुझे फोर्स किया यार एक ड्रीम सीक्वेंस कुछ बना देंगे, वो जो भी है हस्बैंड है उसका हुआ नहीं, तुमको बीच में डाल देंगे। मैंने बोला कैसे होगा, अब मेरा ऐसे आप फट से उठते हो ना, व्हेन समबडी जस्ट वेक्स यू अप, आप एक एसी में सो रहे हो, आई स्टार्ट स्नीजिंग, तो आई स्टार्टेड स्नीजिंग। मैंने बोला नहीं होगा नहीं होगा, फिर मैंने बोला बियर दियो, बियर भी नहीं है सेट पर, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोल दिया मेरा होगा ही नहीं, बोला नहीं कुछ भी आप कर लो। मैंने बोला हाउ विल यू डू, मैंने मना किया, आई सेड नो। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी बुलाया नहीं उस प्रोडक्शन ने। तो वो एक बार हुआ, और एक बार ऐसे ही रात को उठाया, मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मूड भी नहीं है, वो मूड में जाने के लिए टाइम लगेगा, और आपका सेट का एनर्जी भी बहुत मैटर करता है। सब ऐसे बैठे हैं यार कब ख़त्म होगा, लड़की भी शी इज़ लिटरली सेइंग कम फक मी एंड लेट मी गो, you know, not in a very romantic way. So, and I'm not going to take any chemicals into my body. So, नहीं हुआ ऐसा। 2-3 बार मैंने खुद मना कर दिया है, और ऐसा होता है, कभी मेरे साथ नहीं हुआ बट टाइम लगता है, यू नो, देन आई पिक अप। एक बार तो हुआ नहीं पूरे सेट पे, जो मुझे टाइम दिया, फिर आई हैड अ बियर, फिर मैंने थोड़ा चिल किया, मूवीज़ देखे, एंड शी वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो शी हेल्प मी एंड देन वी हैड अ सुपर्ब सीन। और 2 बार मैंने मना कर दिया, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद इट्स वेरी इंसल्टिंग, पूरा यूनिट एंड एवरीबडी इज़ टायर्ड, ओवर टाइम हो जाता है ना कभी कभी, बिना सोचे सोचे 8 बनाने के चक्कर में, इस एंगल को दिखाएंगे, इस पोजीशन को दिखाएंगे। अब मेरे सीन्स में क्या होता है, मेरा पूरा एक प्रोसेस रहता है, ऐसे ऐसे करो ठक 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 ठक, और मेरा सीन जल्दी हो जाता है, एवरीबडी इज़ फ्री, पीपल लव माई वर्क। और मेरे सीन्स में डायरेक्टर आके बैठते हैं, कभी कभी दूसरे के सीन में एडी को भेज देते हैं, या चल तुम निपटा दो। तो 1-2 बार मैंने मना कर दिया कि आई कांट डू इट, जस्ट लेट मी गो। आप प्रोटेक्शन लेके एक्ट करते हो? पर कुछ सीन्स के लिए हमको निकालना पड़ता है, जैसे लगे कि वी आर नॉट वेयरिंग बट वी वेयर। क्या आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो इंटीमेट सीन करने के लिए? बिल्कुल। जो मेरे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, जिनके साथ मैं ऑफ कैमरा में मिलता हूँ, उनके साथ मैंने कभी कभी अवॉइड किया है, क्योंकि तब अब ज़्यादा मज़ा आता है एंड यू कैन डू मोर सीन्स। और जो नए होते हैं, आई डोंट नो, आई ऑलवेज वेयर प्रोटेक्शन। और बहुत 1-2 बार ही है, आई हैवंट यूज्ड इट। और कुछ टेक्निक होता है कैमरा, जब आपको पता है कि ये कैप्चर हो जाएगा तो वी रिमूव इट फॉर दो सीन्स, ताकि क्योंकि हमको बोला जाता है डोंट वेयर इट,
बट आई एम वेरी पर्टिकुलर। आपने कभी किसी को विदाउट वेयरिंग इट प्रेग्नेंट किया? टेस्ट वेस्ट होता है बट ऐसा कोई प्रेग्नेंट तो नहीं। आई बीन वेरी केयर। अभी भी मेरे बैग में होगा सेफ्टी किट, so आई एम वेरी इक्विप्ड। तो आप बैग में सेफ्टी किट लेके ऑलवेज आई एम ऑलवेज रेडी। मेरा पासपोर्ट सब रहता है, कभी भी बोलेंगे चल फ्लाइट है अभी शूट है तो आई एम रेडी टू टेक ऑफ। तुम्हारे यहाँ बैग में पासपोर्ट सब लेके घूमते हो? डफल बैग। तो इंटरव्यू के लिए अपने सब कैरी, ताकि फोन आ जाए तो आप रेडी ऐसा हो? हुआ है एक दो बार, सेट पे बुलाया गया है, सो आई ऑलवेज कैरी कॉफ़ी के पाउच सब होता है उसमें। टूथब्रश, क्या होता है आपके बैग में? टूथब्रश और इनरवेयर चेंज, सॉक्स, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, जो फोन प्रोटेक्शन, चार्जर, ऑलवेज रेडी ऑन द गो। आप HIV STD ये सब का चेकअप्स रेगुलर करवाते हो आप? मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है, सो उसमें वो फ्री में ही आता है बिकॉज आई पे जो भी अमाउंट, तो आई गेट इट डन। सब करवाते हैं जो रेगुलर है इस इंडस्ट्री में, आई फील। इस इंडस्ट्री में भी ऑडिशंस होते हैं क्या? जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशंस होते हैं, रेगुलर फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशंस, इस इंडस्ट्री में होता है? प्रोड्यूसर आपको 4-5 लाइन बोल के बताने के लिए बोलते हैं। पर एक्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में? वो सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कुछ बोल पा रहा है या पा रही है कि नहीं, यही देखते हैं। और बेसिकली उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू विलिंग टू डू एंड ऑल, वो उनके बहुत सेशंस होते हैं, तो वो रिकॉर्ड होता है उनका। तो बस दैट इज़ मैंडेटरी। और बस देखते हैं कितना क्या है, क्योंकि लुक्स एक्चुअली डोंट मैटर इन दिस इंडस्ट्री। आई थॉट लुक्स मैटर होता था। नहीं, क्यों? वो उसको घुमा देंगे। सपोज यू लुक अ सर्टेन टाइप, आपको एक वेटर का कैरेक्टर दे देंगे, वॉचमैन का देंगे, उसमें सीन बना देंगे। इफ़ शी इज़ उसका फिगर शी इज़ प्लस साइज, तो उनको वैसा कोई रोल दे देंगे। हस्बैंड ऑफिस चला गया है, कुछ ऐसा बना देंगे। अप यू नो, इफ शी लुक्स अप मार्केट, फिट है तो जिम का कुछ बना दिया। तो लुक्स एक्चुअली डोंट मैटर। ऑल मैटर्स इज गट्स, योर विलिंगनेस टू डू अ सीन। Acting, looks, I mean you can't really be not camera presentable, थोड़ा तो देखते ही हैं, बट ऐसा होता है। लोगों को कैसे पता चलता है? जैसे रेगुलर फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को मालूम है ये कास्टिंग एजेंसी है, ये है, ये जो लोग हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, महिलाएं हो या जेंटलमैन हो, इनको पता कैसे चलता है कि इनके पास जाके मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाना है इस इंडस्ट्री के लिए? बेसिकली वो क्या करते हैं, जो जैसे मुझे ढेरों DMs आते हैं लड़के लड़कियों के, मैं अगर रिप्लाई करूँ तो आई गेट देम वर्क। तो वैसे ही जो OTT ऐप्स हैं, वो तो पता चल जाता है ना साइट पे कि कौन सा ऐप है, वो ढूंढ के उनको निकाल के उनको मैसेज करते हैं। वो ऐप्स भी डालते हैं लुकिंग फॉर एक्टर्स, उनके भी बहुत फॉलोअर्स होते हैं। और फिर कुछ लोग सारे एक्टर्स बाद में कोऑर्डिनेटर्स बन ही जाते हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी लड़कियों के कॉन्टैक्ट्स हैं। आई कैन अर्न a commission and I can send them for work, but I don't. लड़कियों को ज़्यादा मिलता है इस इंडस्ट्री में पैसे कि लड़कों को? लड़कियों को। आप हाईएस्ट पेड हो? जी। लड़कियों से भी ज़्यादा? जी। और कौन है सो कॉल्ड सुपरस्टार्स इन दिस इंडस्ट्री? जेंटलमैन का तो नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि आप खुद हो। लेडीज़ में कौन कौन है? पहले ज़माने में सपना सप्पो करके वो फिल्में करती थी, बट शी डू ओनली फिल्म्स लाइक थिएट्रिकल फिल्म्स, एकदम सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म्स, थोड़ा ज़्यादा रोमांस होता था। उन्होंने तो बड़े बड़े स्टार्स के साथ किया था। तो 90s में शी वॉज वेरी पॉपुलर, आई थिंक 2000 या समथिंग। आई मेट her, वर्कड इन अ प्रोडक्शन, सॉफ्ट स्टोरी बेस्ड फिल्म्स, नथिंग रियल, सब फेक होता है, बट वो बहुत पॉपुलर थी एक ज़माने में। जो एक पॉपुलर ब्रांड है कांति शाह, उनकी फिल्मों में वो आती थी, वो है। फिर हमारी इंडस्ट्री में क्या ना, अगेन आई टोल्ड यू कोई सस्टेन नहीं करता। जैसे वो फिल्मों में है तब से वो खुद प्रोड्यूसर बन गई, ऐप है उनका, वो सोशली भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो वो दिख रही है। बाकी सब आते हैं चले जाते हैं। जैसे ज्योति, निशा, जिल्स मोहन एंड हीरल। हीरल मेरी फ्रेंड है। ये लोग बहुत बड़े नाम हैं। हीरल इज़ वेरी पॉपुलर एज एन एक्टर, उसे वो सॉफ्ट फिल्में करती है, वेब सीरीज़ वगैरह। बाकी जिल्स के साथ मैंने काम किया था, बट आई डोंट थिंक शी इज़ इन द इंडस्ट्री, वो शी इज़ लेफ्ट।
पर ये लोग और बाकियों को मैंने नाम सब सूडो नेम्स है। आई एम श्योर, इसलिए तो मैं पूछ भी रहा हूँ, सूडो नेम्स, असल नाम नहीं है। हीरल को तो मैं मिलता रहता हूँ, अभी इनफैक्ट सुबह ही बात हो रही थी उनसे, तो हाँ ये दोनों के साथ मैंने काम किया है। हीरल अभी भी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है जैसे आप लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप रखते हो, यू नो यूर अ हेटेरोसेक्सुअल, है ना, कभी कभार होता है कि कोई प्रोड्यूसर बोले कि यार इसमें बॉयज़ और बॉयज़ को इंटीमेट होना है और पैसे अच्छे, तो आप इसलिए आपने किया, या आप अपफ्रंट ना बोल देते हो? ऑफर्स तो हमेशा होता है सेट पे। एक तो फिल्म बना रहे थे, बोलते हैं कि तू विलन है, तू मोलेस्ट करता है लड़कियों को, फिर उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड तो उसको भी करता है। मैंने बोला आई एम नॉट डूइंग इट, दे ऑफर्ड मी मनी एंड ऑल बट नो, सो आई डोंट डू इट। कुछ लड़के करते हैं, स्टोरी का कुछ कॉमेडी फिल्म है ऐसा करते हैं, मेरे साथ मैंने मना किया। अडल्ट मूवी में भी कॉमेडी सीन्स होते हैं क्या? हमारी फिल्मों का जो उसमें कॉमेडी और सेक्स होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो, वायरल जाए, लोग देखें, हंसे और एक अच्छा सेक्स सीन हो, यही होता है। 25 मिनट की फिल्म में कितने डायलॉग्स होते हैं? लव मेकिंग ज़्यादा होता है। फोर प्ले वो देखते हैं कि फोर प्ले अच्छा हुआ है तो फोर प्ले को लंबा खींचते हैं। अगर लड़का का नहीं हो रहा है रियल तो उसका रियल नहीं दिखाते, कुछ इधर उधर के सीन्स डाल देंगे, कई बार ऐसा होता है। और अगर उसने रियल अच्छा किया है तो अच्छे से एडिटिंग करके प्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक बार अगर रियल हो गया तो 3-4 फेक पोजीशंस दिखा देंगे, तो वो हो गया। फिर डायलॉग्स तो कुछ तो बोलना पड़ता है स्टार्टिंग में कि मैंने आपको पार्टी में देखा, कुछ तो ऐसे जिससे आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत हॉट हैं, तो वो थोड़ा तो होता ही है ताकि माहौल बने। और कभी कभी अगर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, डायरेक्ट सीन करा के फिल्म रिलीज़ कर देते हैं। जैसे बॉलीवुड को नंबर्स में बोलते हैं इतने करोड़ की इंडस्ट्री है, इस फिल्म ने इतनी कमाई। ये इंडस्ट्री जो अडल्ट मूवी इंडस्ट्री है वो कितने करोड़ की है इंडिया में? मुझे टेक्निकली नहीं पता, बट एक बार एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, साउथ में मैंने काम किया था, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। मेरे लिए उन्होंने अपना बजट स्केल बढ़ाया, 6 लाख की उन्होंने वो सीरीज़ बनाई, तो बना लिया, एडिट हो गया, मैं वापस आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला, जब सेकंड टाइम डिमांड आई, बुलाया, मैंने बोला कैसा गया फिल्म आपका, क्योंकि मैं वो लैंग्वेज नहीं बोल सकता, मलयाली में था। तो वो बोली कि वो सुबह उठ के हमेशा देखती है बिजनेस। शी हैड मेड, जस्ट गेस, आप एक अमाउंट गेस करो कितना बनाया होगा? मालूम नहीं। 60 lakhs. She made business overnight because of that one poster she posted. So many subscriptions she got. तो वहाँ से मुझे पता चला कि इतना प्रॉफिट हुआ उनको। So yeah. My God. उनका ग्राफ पूरा ऐसा था। And she had worked with a lot of actors, हिंदी से, हमारे हिंदी speaking और, but after I went, she told me this. She went 60 lakhs. I'm sure वो लड़की भी थी, उसकी वजह से भी होगा। शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फ्रेश फेस। मुझे उन्होंने बोला कि थोड़ा ऐसा गर्मी बढ़ गया था मेरे आने के बाद। आप उड़ीसा से? जी। बम्बई में आप कौन से साल आए थे? वैसे ऑन एंड ऑफ तो मैं आता जाता था क्योंकि आई वाज स्टडिंग एंड ऑल, बट एक्चुअली मैं आया था एक जॉब के लिए। आई हैड कम टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैं एक कोलकाता से आया था क्योंकि 4 मेट्रोज़ में इसके ऑडिशंस होते हैं। तो आई अप्लाइड फ्रॉम उड़ीसा, भुवनेश्वर। आई वाज सिलेक्टेड ऑन अ टेलीफोनिक फ़ोन कॉल फॉर द फिज़िकल इंटरव्यू इन कोलकाता। कोलकाता से मैं आया मुंबई और मैंने सिर्फ 6 फ्लाइट्स किए थे मैंने, और मुझे एक ऐड मिला, दिबाकर बैनर्जी का ऐड था वो, फ्रेश वाटर फिल्म्स, लेस चिप्स के लिए विद MS धोनी। तो मैंने रिज़ाइन किया। ऑडिशन में तो सिलेक्ट हो ही गया था, 1 हफ्ते का होता है, एंड आई गॉट इनटू मॉडलिंग। सो आई एक्चुअली केम टू बी अ कैबिन क्रू, कि मुझे लगा कि मैं जाके ऐसे क्या स्ट्रगल करूँगा। फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड द सिटी, बिकॉज मैं वाज जस्ट अ टीनेजर। तो मैं प्लान बना के जॉब लेकर, एक स्टाइपेंड मिलता था ट्रेनिंग में, दे पे यू अ स्टाइपेंड एंड देन यू गेट अ सैलरी लेटर वंस यू क्लियर ऑल द राउंड्स। तो वैसे आई स्टार्टेड माई लाइफ इन बॉम्बे। आपका असल नाम क्या है? शेक्सपियर त्रिपाठी। रियल नाम भी है? जी। कुछ पापा का शेक्सपियर का कनेक्शन था ना, हर्ड? पापा वाज एन इंग्लिश प्रोफेसर, डॉक्टरेट मिला है उनको,
तो मॉम भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, पापा हैड जस्ट जॉइन द कॉलेज एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एड हॉक होते हैं, मतलब टेम्प्रेरी टाइप्स। तो जिस दिन वो मिले, और उस ज़माने में क्या था, वो जो ओरिजिनल बुक था शायद शेक्सपियर का, वो आपको एक प्रोफेसर का सिग्नेचर चाहिए लाइब्रेरी से इशू करने के लिए। तो वो जो प्रोफेसर थे वो बोले मेरे फादर का नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र तुम जाके साइन कर दो। सो ही मेट माई मदर, द बुक वॉज शेक्सपियर्स। सो दे फेल इन लव एंड गॉट मैरिड। तो उन्होंने सोचा था अगर लड़का हुआ तो विल नेम हिम शेक्सपियर। ओ वाह, मैंने सोचा कि ये शायद ये ऑन स्क्रीन नेम है आपका, तो वाकई में शेक्सपियर त्रिपाठी है। बचपन से शेक्सपियर त्रिपाठी। What is your end maqsad of this business? Honestly, I don't have any goal as such. मेरा बस ये था कि मुझे जो लोग जज करते हैं, जो मुझे नेगेटिव सोचते हैं, उनका थोड़ा नज़रिया बदले पहले, कि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर हियर फॉर सम मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर सर्वाइवल, बस यही था। और इस इंडस्ट्री से तो मुझे कुछ वैसे उम्मीद, फ्यूचर, आई डोंट नो। अभी मुझे थोड़े थोड़े टेलीविज़न फिल्म से ऑफर्स आने लगे हैं। नॉर्मल रेगुलर इंडस्ट्री मैंने से। इनफैक्ट एक दूरदर्शन पे एक शो भी किया। आई वाज प्लेइंग अ ब्रिटिश ऑफिसर, लीड विलन था। एक शो आता है स्वराज करके, इसमें फ्रीडम फाइट पूरा दिखाया है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर शो है। तो उसमें मुझे सारे विलन्स के रोल मिलते हैं, जो नॉट बावर, सारे बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, जो मरते हैं, मारते हैं। तो वो मिला। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा उम्मीद बढ़ा है कि चलो आई एम गेटिंग आउट वर्क आउटसाइड दिस इंडस्ट्री। फिर मुझे अभी थोड़ा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग काम मिल रहा है। और अभी कौन से प्रोडक्ट्स मिले, किस तरह के प्रोडक्ट्स? आई एम नॉट आस्किंग ब्रांड नेम्स, बट किस तरह के प्रोडक्ट्स? एक तो था इट्स लाइक पी वॉश, पीनस वॉश, लाइक जैसे लेडीज़ का वी वॉश है, तो वैसा वॉश वो था। फिर ऐसे ही सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स जो मैं इंडोर्स नहीं करता क्योंकि आई डोंट टेक देम, बट पी वॉश मैंने किया था। फिर कुछ ऐसा कुछ प्रमोशंस डाल दिया स्टोरीज़ पे, ऐसा कुछ मिल जाता है। अभी एक इवेंट पे बुलाया है एज अ गेस्ट, तो वहाँ से भी थोड़ा इनकम आ रहा है। तो माने आप जाके चीफ गेस्ट बनते हो? अभी मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एक कॉर्पोरेट सेटअप में। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। फार्मास्यूटिकल ब्रांड है क्या? समथिंग लाइक दैट। So I'm traveling. A corporate company is calling you, yes, to be at an event as a chief guest. Yes, and talk about it. Language skills सब बात, और फिर health, sexual health and all that. वो first time मुझे मिला है ऐसा opportunity. तो let's see how this goes. And then मुझे reality shows के offers आते हैं हर साल, जैसे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी तो नहीं मिला, बट बोलते हैं कि विल पिच यू, विल गेट यू, बट देन अभी तक तो। बिग बॉस करना चाहोगे आप? I would love to if I get an opportunity. क्योंकि हमारा every day is a reality show. Every day something happens with us. तो अगर मौका मिला तो उससे अगर कुछ फ़ायदा हुआ फ्यूचर में, maybe I will get work outside. But yeah, ऐसा प्लान है। आपने मुझसे एक चीज़ कहा कि एनेक्डोट है आपका और मेरा, या कुछ ऐसे, वो क्या है? राइट। तो जब मैं मुंबई आया था सालों पहले, तो मैं स्ट्रगल करता था, मैं हमेशा रेडियो सुनता था। तो आपकी आवाज़ हैज़ बीन अ पार्ट थ्रू, और आपका वॉइस बहुत अलग है, आपका जो टेनेसिटी है, जो एक पर्सनालिटी आता है, तो वो नाम भी आपका बहुत अच्छा है, तो वो सबको पता है। तो हमारे सारे जो स्ट्रगलर्स थे, हम सब इन बिटवीन रेडियो। मेरा वो सैमसंग ऐसा ब्लैकबेरी फ़ोन्स होते थे, तो उसमें रेडियो था, एप्पल में नहीं है, तो हम आपकी सुनते थे। फिर आपके जो शोज़ फिर आते थे ना, मतलब कभी कभी जो सेलिब्रिटीज़ का आपने लिया, उसका कुछ वीडियो आता है, तो आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग यू बाय फेस। तो दैट्स हाउ, एंड टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो, सो दैट्स हाउ यू बीन अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल। थैंक यू सो मच शेक्सपियर, आप आए। वेलकम। आप बहुत कैंडिड थे जी। एक एक सवाल का आपने सच्चाई से जवाब दिया जी। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ यस, and most importantly happiness. Thank you. And I just want to end this by saying I'm not influencing this profession. I'm not trying to campaign for this कि आओ join करो। मैं तो उल्टा चाहता हूँ कोई ना आए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि what all I'm going through and I've been through, my friends go through, because तो try not to come, मेरा तो यही है। अगर आपको यही करना है then I can't help it, but try if you can do something else in life. तो मेरा बस यही है, क्योंकि मुझे जिस तरह से यंगस्टर्स मैसेज करते हैं ना,
कहीं भी जाता हूँ मुझे काम मांगते, तो मुझे लगता है ये क्यों हो रहा है. So that's I just want to end the show with this note कि try doing something else in life because I have been lucky, I've been blessed, मेरे parents का blessings हैं, I'm here, but I don't know others के साथ क्या होगा, where will they end up. I have ended up with you, so I'm on a good path. I don't know others के साथ क्या होगा, so yeah, that's all I want to say. Thank you, Shakespeare Tripathi. Thank you so much. Welcome.